अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं रिपोर्टर अबू बकर। कुछ देर पहले आप लोगों से कोई ये इन्फॉर्मेशन दिया था कि पत्थरगट्टी 32 वार्ड के कंटेस्टेंट इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर के लिए जनाब हशमत अली साहब ने अपना फॉर्म दाखिल किया। तो आइए, मैं इस वक्त हशमत साहब के साथ में हूँ जो कि यहाँ से कॉरपोरेटर की सीट के लिए कॉन्टेस्ट करने वाले हैं। तो आप तमाम नाजरीन को ये बात बता दूं कि जनाब हशमत साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जो कि इस वक्त कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो आइए उनसे मालूम करते हैं कि वो इस इलेक्शन में क्यों हिस्सा लेना चाहते हैं, और अगर वो जीत जाते हैं तो उससे लोगों के लिए क्या फ़ायदे होंगे, और आपकी जो कुछ भी काम है वो उससे कोई भी लोग जो है ना वाकिफ़ नहीं है बोलकर ऐसा कुछ भी नहीं है। लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन से पहले और काफ़ी अरसे से आप एक एज एन सोशल वर्कर और तमाम जो कोई भी आपके पास में आते हैं उन तमाम के परेशानियों को आप बज़ाते खुद हल करते हैं। आइए जानते हैं इस ज़िमन में जनाब हशमत साहब से। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी हशमत साहब, पहले तो मैं आपको मुबारकबादी दूंगा कि आपने इलेक्शन में लड़ने का फ़ैसला किया है एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ने के लिए आप जो है फ़ैसला किए हैं, तो अगर आप जीत जाते हैं तो आपका क्या वो रहेगा मैनिफेस्टो, या फिर जिस तरीके से आप दीगर लोग इलेक्शन में लड़ने के लिए जो कुछ भी वायदे करते हैं या फिर अपनी बातें रखते हैं, तो आपका नज़रिया क्या है कि आप किस वजह से लड़ना चाहेंगे? सबसे पहले तो मुझे सबके लिए अस्सलाम वालेकुम। मैं हशमत अली चार मीनार से पत्थरगट्टी वार्ड 32 से जो है, ये मेरा पहला इलेक्शन नहीं है, ये मेरा चौथा इलेक्शन है। जी आपकी इत्तला के लिए 2 टाइम में पत्थरगट्टी कॉन्टेस्ट किया हूँ, 1 टाइम इंडिपेंडेंट चार मीनार किया हूँ। अभी फिर भी मैं एक वक्त जो है ये इलेक्शन एक क्या है, सबसे पहले तो मैं जितने नौजवान हैं उनको भी ये जो है, खैर आज तो टाइम हो चुका है, आइंदा के लिए मैं एक जो है उनको मेरा अपना पर्सनल मशवरा है कि वो भी आ गया है। ये एक आप जो है इंडियन हिस्ट्री में आते इलेक्शन में ठहरने का। रही बात इलेक्शन में ठहरने का जो है, अब आप जैसा पूछे कि भाई आप आए तो क्या करेंगे, जी आज हमको जो ठहरने की वजूहत है, इसीलिए हम ठहर रहे हैं कि हमारे मसाइल या आवाम के मसाइल जो है जो हल नहीं हो रहे, वो बेसिस पे हम जो है, हम ऑलरेडी सोशल वर्क कर रहे हैं, ग्राउंड वर्क कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर भी जो है कॉरपोरेटर या एमएलए या एमपी, ये एक इन्फ्लुएंस होता पॉलिटिकल, आपको मैं थोड़ा सा जो है डिटेल में बताना चाहूँगा। जी जिस तरीके से जो है अभी कोरोना या लॉकडाउन या एनआरसी का मसला है, आप जब आवाम वोट डाल के इसलिए वोट डालती कि उनके पास एक तो टाइम नहीं रहता, दूसरा कि जो है उनको जो है उतनी नॉलेज नहीं होती। आप एक नॉलेजेबल पर्सन होते बोल के आपको जो है एक कॉरपोरेटर होने दीजिए, एमएलए होने दीजिए या एमपी बनाया जाता, पब्लिक जो आपको रिप्रेजेंटेटिव बनाती, आप वहाँ जाके आवाम के मसाइल उठाना। अब मसाइल से मतलब मैं आपको अगर शुरू करना चाहूँ तो मैं समझता हूँ बहुत काफ़ी लंबी लिस्ट है, फिर भी मैं जो है थोड़ा सा मुख्तसर सा जो है डिवीज़न की हद तक बताऊँगा। जी जिस तरीके से जो है मिलारा मंडी है, जी मिलारा मंडी में अब ये जो फ्लड आया, अभी तक भी जो है जैसा पानी आते ही आप खुदाइयत में तो जो है मदाखलत नहीं कर सकते, गर्मा में भी पानी आ सकता, बारिश के मौसम में भी तो पानी रहता ही है। जो अभी फ्लड आया, पानी आया, तो यहाँ तक जो है पानी भरा हुआ है। तो अगर मैं जो है पत्थरगट्टी से जो है इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा तो, अगर आवाम चाहे, जो लोग मेरे को जानते हैं, मेरे काम से वाकफियत रखते हैं, मैं उनसे जो है अपील नहीं बल्कि डिमांड करता हूँ कि जो है आपको एक वक्त ऐसा आ रहा कि जो एक कैंडिडेट मिल रहा काम करने वाले। आज
हमारे काम को जो है हम डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं करें, कभी भी हम आना नहीं चाहे फेस पे। जी हम हमारे काम पे जो है मेरे प्लेटफॉर्म से जो भी आते, चाहे वो किसी भी पार्टी का होने दीजिए, मेरे प्लेटफॉर्म पे आने के बाद में मेरा जी उनका जो भी मसला है मेरे से हटके जो है अगर मेरी हद तक होता है तो सबसे पहले मैं इंटरफेयर हो जाता हूँ 24 आवर्स में, जहाँ पर भी जिस वक्त भी, चाहे वो MRO का होने दीजिए या ट्रैफिक पुलिस का होने दीजिए, लैंड ऑर्डर का होने दीजिए, चाहे स्कॉलरशिप का होने दीजिए या वोटर ID का होने दीजिए या आपके आधार कार्ड का होने दीजिए या अकाउंट का होने दीजिए। तो मैं ये आपको डिटेल बता रहा हूँ ग्राउंड वर्क के माने। जी हम ग्राउंड वर्क ये कर लेते हुए जहाँ पर जो इलिटरेट पर्सन है जी उनको हम जो है ये चीज़ समझा रहे, बता रहे। क्यों कि अगर उनको ये चीज़ आएंगी तो आज समझ में आएगा उनको। आज जैसा जो है आपके फ़ोन जो है हो चुका है स्मार्टफोन, जी आपको पढ़ना लिखना आएगा, आप पढ़ेंगे तो आप जो है फ़ोन चला सकेंगे, अगर आपका नेट है तो आप यूज़ कर सकेंगे। आज आप जिस तरीके से मुझे जो है लाइफ दे रहे हैं, बता रहे हैं। जी तो अब जैसा मंडी का मैं आपको जो है छोटा सा बताता हूँ कि मंडी को अगर मैं आ जाऊँ तो मैं जो है सबसे पहले मंडी का मसला, मिरालम मंडी का पानी का जो मसला है वो हल करवा दूँ। आपको थोड़ी देर के लिए माफ़ी चाहता हूँ, रोक रहा हूँ इस गुफ्तगू के दौरान। जैसे कि मंडी का आप जैसा मुद्दा बता रहे हैं, लेकिन मिरालम मंडी में तो बारहा अक्सर रोडें वगैरह पड़ती ही रहती हैं। तो फिर आप जो मिरालम मंडी में जो कुछ वो करना चाह रहे हैं, तो ऐसा क्या करना चाह रहे हैं? देखिए 5 साल में जो मसला हल नहीं हो रहा तो फिर आप रोड पहले जो है रोड डाल रहे क्यों? वहाँ मेन मसला है ड्रेनेज का। जी मैं रोड की बात नहीं कर रहा हूँ, जी, आपको जी। जो है पानी की बात बता रहा हूँ। जी जो वहाँ पर मैं समझता हूँ 100 लोगों का जो है रोजगार है। सबसे पुरानी जो है मिरालम मंडी जो है निज़ाम सरकार के दौर की है। जी तो वहाँ पर जो है 6 साल पहले जब KCR साहब आए, TRS गवर्नमेंट आई, आने के बाद में बोले कि हम मिरालम मंडी को डेवलप करेंगे। जिस तरीके से गुडी मलकापुर है या आपके चंगी चरला है, अदर जैसा फुल मार्केट वगैरह है, लेकिन उसको जो है आज तक भी जो है अब घूम फिर के बात ये आ रही कि भाई कारपोरेटर आपका है, MLA आपका, MP आपका है। जी अब उसको काम नहीं हुआ बोल के बोले तो एक आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। एक वायर ब्रिज जो है जी आपके दुर्गम 18 महीने में दुर्गम क्षेत्रों में जो है 150 करोड़ का जो है लॉकडाउन के पीरियड में भी जो है वहाँ पर काम हुआ। क्षेत्र। जी तो लॉकडाउन के उसमें आप करवा सकते थे, जी लॉकडाउन के पीरियड में भी यहाँ पर काम नहीं हो रहा, जी आम वक्त में भी काम नहीं हो रहा। जी तो अब आप जैसा पूछे तो मैं उसको कैसा करवाऊंगा बोले तो अब उसको वहाँ पर इशू ये बना है कि भाई आप मंडी बंद करो, मंडी बंद करो बोले तो जो है मंडी बंद नहीं कर सकते, लोगों का गुजारा कैसा होगा। बराबर। फर्स्ट आया NRC, उसके बाद में आया आपको जो है लॉकडाउन, फिर अब कोरोना। जी आज भी जो है लोगों के हालात इतने खराब है कि जो है रोजगार का एक बहुत बड़ा मसला है। जी तो आप उसको जो है रात में काम करवा सकते। जी रात में बोले तो जो काम 1 महीने में होता आप उसको 8 दिन में करा सकते, 8 दिन का काम 2 दिन में करा सकते। अब आप पूछेंगे वो कैसा? वो ऐसा कि जो है अगर जहां पर एक ट्रैक्टर लगता तो आप 4 ट्रैक्टर लगाइए, जी आपको टेंडर मिल रहा, जी आप उसको जो है बहुत फास्ट उसमें जो है आप काम करवा सकते हैं। यानी कि आपके बोलने का मतलब ये है कि काम को जिस तरीके से किया जाना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। फंडिंग आपको नहीं है, फंडिंग आ रही तो जी। कहाँ जा रही, फिर क्यों नहीं हो रहा? एक अगर मसला अगर है, एक ड्रेनेज लाइन, जैसा ड्रेनेज लाइन को बोलते हैं पानी जाना, जी। वाटर लाइन के माने पानी आना। जी। जब आप एक वाटर ड्रेनेज लाइन डाले तो आपका काम है वो एरिया में वो लोगों को पहले वहाँ का कितने लोगों का मसला है, कितने अगर रेसिडेंशियल है या कमर्शियल है, तो रेसिडेंशियल एरिया है तो आप वहाँ पर जो है कितनी जो है पाइपलाइन होना, 12 इंच की होना या 18 इंच की होना या 2 फीट की होना। जी आपका फ्यूचर प्लान के माने ये होते हैं आने वाले 10 साल का प्लान। जी तो आप अगर प्लानिंग ही नहीं करेंगे, खाली आप एक लाइन डाल देंगे 6 इंच की, 12 इंच की डाल देंगे, उसमें जो अगर मंडी का कचरा गिर जाता है फिर जो है हर 2 दिन को जो है प्रॉब्लम क्रिएट होता तो कैसा सॉल्व होता? जी। यानी कि आपका ये कहना है कि ये स्ट्रेटजी जो कुछ भी यूज हो रही है उसमें कहीं ना कहीं कुछ चूक है जिसकी वजह से ये सारी चूक चीजें- चूक नहीं साहब, चूक की बात नहीं है यहाँ तो आपको ओपन बात बताई जा रही ना। अभी पब्लिक परेशान है फिर रही, आप काम नहीं करा रहे। अब रही बात जो है फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी जो है खुद ये बोले कि मैं 25 साल का 20 साल से 25 साल का MLA होगा, मैं मेरे बाला काले थे वाइट हो गए, पुराना शहर जो है डेवलप नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ भाई डेवलप?
एमएलए आपका, एमपी आपका, मेयर आपका, डिप्टी मेयर आपका, कारपोरेटर आपका, फिर रोके कौन आपको? क्या बीजेपी आके रोक रही क्या आपको? आप टीआरएस से अलायंस है, प्रीवियस में कांग्रेस से अलायंस है, उससे पहले बाबू से टीडीपी से अलायंस है, रोक रहे कौन आपको? जी। आप जो चाहे, आप जो है जिस तरीके से दूसरे वर्ड्स यूज होते हैं, सियासत हमारे घर की है बोलते हैं, फिर आप जो डेवलप करिए ना ऐसा गोल्ड सिटी को। हम आज अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? आज हमको रोड पे आना पड़ रहा तो उसकी वजह क्या है? एमपी साहब खुद बोलते हैं, सदोसी साहब खुद बोलते हैं कि भाई जो है नौजवानों को आना चाहिए, आप आके बताइए, आप आके करिए। जब बताया जाता तो एक तरफ एक बोलते, फिर एक तरफ अलग रहता आपका रुख। जब आके जो आपको काम बताया जाता तो आपको अटैक्स होते। जिस तरीके से जो है लॉकडाउन को आप आज देख लीजिए, आप उस्मान नगर में क्यों पानी क्यों नहीं जा रहा बताइए आप? ड्रेनेज लाइन क्यों नहीं है? इस चीज के ऊपर बरुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कई बार ऐवान में जो है ना नुमाइंदगी भी की है, लेकिन इसके बारे में आपका क्या? ठीक है, आप ऐवान में उठाए ना जी, फिर आप वो काम क्यों नहीं हो रहा? उसकी वजह क्या है? जी। आप ऐवान में अगर एक वक्त लास्ट टाइम आप जो मसले को उठाए, जिस तरीके से जो है मस्जिदों का मसला है, 5 अक्टूबर को जो है 5 या 4 मैं समझता हूँ, जो मस्जिदों की संगे बुनियाद रखी जाएंगी बोल के बताए थे, क्यों नहीं रखे भाई? आप पीएसए चेयरमैन है ना, आपको फिर कौन पूछने वाला है? आप सीएम साहब के बाजू बैठे हुए हैं, कौन रोक रहे हैं आपको? क्यों नहीं हो रहा काम? आप मंगाइए, कौन ऑफिसर अगर आपको जो है नहीं कर रहा है काम, आप उसको फौरी सस्पेंड करिए, ट्रांसफर करिए उसको, दूसरा जना आपको बराबर जो है काम करेगा। वही चीज तो मैं आपको टैली करा रहा हूँ ना। आपको जो दुर्गम चेरू का ब्रिज जो है 1.5 साल के अंदर बन सकता, रिसेंट प्लान है वो बन सकता 1.5 साल में। ये फिर 5 साल में कहीं को नहीं बनता भाई, कहीं को काम नहीं होता। 5 साल में हर साल को साल प्रॉब्लम ही रहेगा हमारे पास। पुराना शहर हमारा अवश्य रहेगा। जिस तरीके से मैं आपको पैडी स्टेशन का बताता हूँ, 4 मीनार का, मदीना बिल्डिंग से जो है बसेस को रोका गया, वहां से जो है 4 मीनार को जो है डिस्टर्ब हो रहा बल्कि जो है पैडी स्टेशन, ये प्लान 1989 का। वहां से जो है बसेस को जो डाइवर्ट किया गया 4 मीनार बस स्टैंड में, वहां से जो है फिर उसको 4 मीनार बस स्टैंड को निकाल के बर्खास्त कर दिया। 4 मीनार बस स्टैंड में एक बहुत बड़ी जगह है, पीछे खिलवत में एक बहुत बड़ी जगह है। अब आप बोलेंगे मैं आपको ये सब लंबी लिस्ट बता रहा हूँ, लंबी लिस्ट नहीं बता रहा हूँ, जो फैक्ट है वो बता रहा हूँ। 4 मीनार बस स्टैंड में सेंटर ऑफ प्लेस में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है बोल रहे थे शौचालय बनाओ, टॉयलेट्स। बस स्टैंड के अंदर एक टॉयलेट था, उसको डिसमेंटल कर दिया गया। 24/1/2018 को जो 4 मीनार बस स्टैंड डिसमेंटल कर दिए, ग्राउंड प्लस मल्टी लेवल पार्किंग बनाते बोले, खाली पेपर की हद तक ही। आप एक राइट टू इन्फॉर्मेशन में डालिए, आरटीआई बोल के एक्ट है, क्यों नहीं हुआ बोल के पूछिए। 24/1 से आज 2018 से आज क्या डेट है? आज 20/11/2020 है। कितने महीने हो गए? 34-35 महीने हो गए। सब्बल तो छोड़िए, पिन भी नहीं मारे। मल्टी लेवल पार्किंग बनता भी नहीं, इस वजह से कि आर्कियोलॉजी वाले यहाँ पर परमिशन नहीं देते आपको। तो हम ये बता रहे हैं, उससे हटके फिर सराउंडिंग में आप टीन्स लगा दिए, टीन्स लगा दिए, पीछे पूरा तकरीबन मोबाइल मार्केट भी है, दूसरा बिजनेस भी है, पूरा जो है माइनस होगा, मुतासिर होगा। फिर ये कौन सा डेवलपमेंट है साहब? इसको आप डेवलपमेंट बोल रहे हैं ना जी। ये आपको 4 मीनार बस स्टैंड जो है क्या 7 समंदर पर है? हैदराबाद जो इंडिया के बाहर है, बॉर्डर के बाहर है क्या? नहीं, किसके उसमें है ये? मेरा बोलने का मतलब यहाँ की जो है नुमाइंदगी कौन कर रहे? भाई आप बोलेंगे 4 मीनार बस स्टैंड घासी बाजार में बीजेपी आता, ठीक है, एमएलए कौन है? एमआईएम के ही है। क्या कर रहे फिर? आप 12 फीट के टीना लगा दिए, आज पूरे वहाँ इलीगल एक्टिविटीज हो रहे। तो एक टाइम जो है सीएम साहब बोले थे एक दफे असेंबली में कि भाई एक छत के नीचे ऑफिस होना। अगर हम आपको कोई चीज बता रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, आपको ऑर्डर्स प्लेस नहीं कर रहे, अवाम है, आज मजबूरन अवाम से फिर हमको जो है इलेक्शन भी लड़ना पड़ा, कैंडिडेट भी बनना पड़ा। अगर वाकई अवाम हमको अगर हमारे काम से मुतमईन है, हमारी बात से मुतमईन है, जो लोग मेरे से काम करवाए हैं, जो लोग मेरे से मालूम है, मेरा चैलेंज है, अभी जो पत्थरगट्टी डिवीजन से जो ठहरे लोग, चैलेंज है मेरा, उन्होंने मेरे से डिबेट कर लीजिए भाई। अब कल ही जो है जो पत्थरगट्टी से कैंडिडेट डाले, उन्होंने खुद जो है एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो है हमारे से जो गलतियां हुए 5 साल में, हम जो काम, गलती का मतलब मैं वो क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ जो क्रिटिसाइज आप समझते आप लोग जो बोलते, हम उस तरीके का क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम काम की बुनियाद पे बोल रहे। डेवलपमेंट जो बोलते हैं वो ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट क्यों नहीं है? अब मेट्रो रेल का मैटर है जी।
अब आप बोलेंगे मैं एक से उधर घुसा हूँ, तो ठीक है, आपको बस स्टैंड से बताते आता हूँ। बस स्टैंड में आप जो ग्राउंड प्लस 3 बिल्डिंग डालिए, क्योंकि चारमीनार के तरफ आप नहीं बना सकते, मक्का मस्जिद है। तो सराउंडिंग जो ग्राउंड प्लस 2-3 बिल्डिंग से आप नीचे एक रो दे दीजिए। बताया गया था कि 1 साल के अंदर जो ये बस स्टैंड बना देंगे, नीचे पार्किंग। क्यों नहीं बना सकते भाई? एक रो, जिस तरीके से आपको मैं बताता हूँ, कोटी पे है, एक बस है खाली, आप जाके देखिए। ऐसा मत, आप कल वीडियो ले लो, मेरी बात को टैली कर लो, नहीं है तो फिर मैं जो है गलत है साबित कर दीजिए आप। मेरे से फिर एक और एक इंटरव्यू ले लो, नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आप कोटी पे आंध्रा बैंक के चले चाहिए, सामने मलिया है पीछे से। ये बस स्टैंड के सामने 1989 में मलिया होते थे, जिस तरीके से पंचमोहल्ला कमान है और आपको उधर के कमान के बाजू के मलिया है, ये पूरे मलिया थे। ये मलियाओं को जो है जब रमनाचारी थे, खुली कुतुब शाह डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, उन्होंने ये बोले कि भाई हमारे इन गेट है, आउट गेट नहीं है, आप हमारे को जो है ये मलियाँ दो, 4 मलिया। उसके बाद में ये बोले कि भाई हमारे को ये पूरी दे दो, आप हम आपको लैंड टू लैंड दे देते। वो लोग सही है बोल के ठीक है, उन्होंने यकीन दिया कि ये ताहयात रहेंगे। यहाँ से पीछे लेके 400 फीट चले गए। ये बोले कि बस स्टैंड सामने रहता, आपको पीछे जो है मलियाँ बन जाते, आपको बच्चों को जो है फ़ायदा होता। ठीक है, चलिए बन गए बिल्डिंग। आज बस स्टैंड को आप वीरान करके रख दिए। आज जाके देखिए कितने वक्त जो है डाल रहे हैं कि वहाँ पूरा ड्रिंक हो रहा, रात के वक्त सराउंडिंग पूरा जो है बिजनेस चलता, रात में जो है पूरा ड्रिंक हो रहा, वहाँ पर गांजा पी रहे हैं, वहाँ पर प्रोस्टिट्यूट का हो रहा काम। किसका काम है ये? कौन देखना? हमारा काम है। आप नुमाइंदे बने ना साहब, आप घर घर वोट आ रहे हैं, आज आके ले रहे हैं कि भाई हम जो है वोट हमारे को देना। आप कसम आप खा रहे हैं, आंटी खाला सब आप बोल रहे हैं कि भाई आपके घर में जो 5 आदमी है, आपके बहन की शादी हो गई, आपके जो है भाई की शादी है, आपके भावज का और उधर का था, इधर है, ऐड करे, ये देखो भाई पूरे उठ हमको आना। भाई पूरी जिम्मेदारी आप ले रहे हैं, फिर हम कहीं को ठहरना, आज हम कहीं को जो है इलेक्शन लड़ना। एक बात और ये कहूँगा कि यानी कि आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे जो आपने फैसला किया है, इसीलिए कि आज जो है देखिए, जो पार्टी लॉकडाउन और जो है एनआरसी और आपके जो है करोना, जी सबसे मेन वो करोना में हम काम करें। हमारे वीडियो से हम उस्मानिया पे धरना दिए, जी, जहाँ से जो डेड बॉडीज थे वहां पर हम बैठ के धरना दिए। जी, मरना तो आज भी है, कल भी है जी, लेकिन वो हमारे कोई रिश्तेदार नहीं थे, न मेरे थे न किसी के, मेरे साथ जो और लोग थे, मगर इंसानियत के नाते काम करे। क्यों भाई? जब आपको क्या चूड़ियां पहन के बैठे थे, बुरखा पहन के बैठे थे, अब आप अपनी बारात लेके कैसा नहीं कर रहे हैं? जब आपको कोई मदद के लिए आओ बोले, जब आप मदद को नहीं आए, एम्बुलेंस बोले नहीं आए, फिर आज क्या है भाई? आज आप बारात लेके पूरी नहीं कर रहे हैं, बाजे गाजे से पटाखे फोड़ रहे हैं। जब फोन करे तो जो है नहीं मेरे पास, मैं नहीं कर सकता मदद। जब आप मदद नहीं कर सकते फिर आज बोल रहे मदद करते। तो ये 5 साल के बाद में फिर आप जो है, जैसा एक बच्चा जो है स्कूल में अगर एग्जाम दिया तो साल भर में पास होता उन्हें, जी, आप 5 साल के बाद बोल रहे हैं मेरे से गलती हुई। तो आपको गलती है तो साहब फिर आप में एबिलिटी नहीं है। आपका काम ये है कि अगर आपसे नहीं हो सक रहा तो आप अपने एमएलए के नहीं जाइए, एमएलए से नहीं हो रहा है तो आप अपने एमपी साहब के नहीं ले जाइए, उनके फंड से काम करवाइए। वहाँ भी नहीं हो रहा था फिर आप जो कंसर्न मिनिस्टर करने चाहिए। लोग को ये नहीं मालूम सरदार महल के आगे नहीं, मतलब जो सरदार महल एमसीएस वो तो यही समझते, नए पुल के बाहर की नहीं मालूम है ऑफिसर्स लोगों को। जिस तरीके से जो हेड ऑफिस का है नहीं मालूम, कमिश्नर साहब जीएचएमसी बैठते, इसको मालूम है, मालूम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं मालूम, सब मेरे को मालूम नहीं बोल रहा, लोगों को जो नहीं मालूम आते। तो जो काम आप करवा सकते हैं हायर अथॉरिटी से, आप कमिश्नर साहब करने चाहिए। वहां से नहीं हो रहा, कंसर्न मिनिस्टर, आप कंसर्न मिनिस्टर केटीआर साहब, अब अलायंस कहीं को तोड़ लिया भाई। एक दिन पहले केटीआर साहब अलायंस कहीं को तोड़े। अगर वाकई केसीआर साहब, अपने केटीआर साहब केसीआर साहब के बेटे है ना, तो फिर पलट के अलायंस नहीं करना हो। जो चैलेंज करें हम 10 कारपोरेटर 15, आपको कौन रोके थे भाई? कौन पकड़े थे आपको अलायंस करो बोल के? कौन बोले थे? किससे पूछ के करे थे आप? फिर किसको चैलेंज कर रहे हैं? मैं को हरा था, आपको कौन बोल रहे हराओ बोल के? हम बोल रहे क्या? आज हम जो ठहरे, हम पब्लिक से जो है अपील और डिमांड ये करें कि भाई सब चीज आपके हाथ में है। मैं 500 रुपये नहीं दे सकता हूँ, मैं 1000 रुपये वोट को नहीं दे सकता हूँ। अब जो आप 1000 रुपये ले रहे हैं लोग, आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 5 साल में 1000 को 1825 दिन होते। 1000 रुपये अगर आपको एक वोट का दिया जा रहा है, तो फिर कल पलट के आप उनका नहीं गए तो उन्होंने ये बोलते कि भाई मैं 2 करोड़ रुपए लगाया, मैं इलेक्शन में 2 करोड़ लगाया, मैं आपसे जो पैसे दे के वोट लिया, मैं आपका काम क्यों करूं? तो भाई मैं आपसे सिर्फ कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ, आप मेरे से काम लो।
24 घंटे में आप किसी भी वक्त मेरे को आवाज दो, मैं सबसे आगे रहने वाला में से हूँ। अगर जीतते हैं हशमत साहब, अगर आप ये इलेक्शन जीतते हैं, मैं जीतता हूँ हारता हूँ की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, आपकी अपनी स्ट्रेटेजी जानना चाहूंगा। मेरी जीत डिवीजन की पब्लिक के हाथ में है। वही तो, आपने भी तो कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी बनाई होगी कि अगर मुझे कुछ मैं अभी आपको क्या बताया, मैं 3 इलेक्शन लड़ चुका। अब आप बोलेंगे चौथा इलेक्शन लड़के आप क्या जो है, मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, इलेक्शन आया मैं बराबर लड़ रहा हूँ। जिस तरीके से एग्जाम होता है एग्जाम दे रहे हैं, समझिए। अब पब्लिक के आवाम के हाथ में है। आज सोशल मीडिया का जमाना है। ये 5 साल पहले उतनी सोशल मीडिया उतनी पावरफुल नहीं थी, आज सोशल मीडिया उतनी पावरफुल हो गई। पावरफुल इतनी मतलब ये है कि आज गली गली जिस तरीके से पान का डब्बा बोलते थे, आज सोशल मीडिया जो है इतनी पावरफुल हो गई। ट्रम्प भी हार गए वहां पर सोशल मीडिया की वजह से। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं आवाम को, मेरे डिवीजन से नहीं, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि 150 डिवीजन में जितने भी लोग ठहरे, हार्ड वर्कर जो भी है, काम करने वाले, वो लोग को आप जिताइए, चाहे किसी भी पार्टी से होने दीजिए। बहस मेरी नहीं है और की नहीं है। जो काम आपको करने वाले है, नॉलेज है, आपको आगे तक ले जा सकते। कल अब जिस तरीके से जो एक शादी मुबारक एक स्कीम है, उसको जो है 1 लाख चिल्लर को 13,000 रुपए दे रहे हैं। भाई 2,000 करोड़ फंड माइनॉरिटी फंड है, मालूम है आपको? ये बता रहे लाके गवर्नमेंट के स्कीम। आज 70 लाख जो है वोटर्स है ग्रेटर हैदराबाद के, 70 लाख बता रहे। 70 लाख बोले तो जिस तरीके से केसीआर साहब बोले थे आते 12% देते, ठीक है, बाजू रख दीजिए, 6 साल हो गए। एक जने उठ के बात करे तो बोले तुम्हारे बाप को बोलते, ठीक है। फिर आज वोट मांगने आ रहे ना। अब आवाम का काम है, बाप को पूछो, अम्मा को पूछो, किसको पूछते पूछो, आप उनको जवाब दीजिए। कैसा? वोट के जरिए दीजिए आप। मैं किसी से कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। मैं किसी के घर पे जाके मेरे को पैसे दे, मेरे को जरूरत नहीं है। मैं भी नीचे से ग्राउंड लेवल से उठा हुआ हूँ, ग्राउंड से मेहनत कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ, आगे भी कर रहा हूँ। लोगों को और बताऊंगा, जितने मेरे पास नॉलेज है मैं बताऊंगा आगे कैसा जाना। अब रही बात 2000 करोड़ की, भाई आप 2000 करोड़ है तो किसी बच्ची की शादी जो है 1 लाख रुपए में 1,15,000 में नहीं होती, एक रस्म नहीं होता छोड़ा। आज जो कारपोरेटर साहब अब जो है कोई भी होने दीजिए, 150 वार्ड में जो भी पार्टियों से ठहरे, जितना भी खर्चा कर रहे हैं, फिर लॉकडाउन में कहीं को नहीं दिए साहब। आज एक जो है काफी सारे पार्टियों ने भी काफी सारे लोगों की मदद की है और बजाते खुद काफी सारे जितना एनजीओस किए, जितना सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन एक एक आदमी भी जो काम करा उसका शुक्रिया है। तो अब यही वक्त है आपका कि आपका कुछ भी नहीं लग रहा। हम जो लोगों को ब्रीफिंग समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि भाई आपका सिर्फ वोट है, वो वोट से ही उन्होंने सीट पे बैठे, उसके बाद में उन्होंने आपके पर मुसल्लत हो जा रहे हैं। आप ऐसे, आपका कहना ये है कि भाई जो लोग इस आप मेरी बात को रोकते रहे, इसका मतलब ये थोड़ा आपको भी सुनने की आदत नहीं है, या जब मैं ज्यादा बोल रहा हूँ बोले ऐसा दिख रहा। मैं कोई जलसा नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट बात है वो बता रहा हूँ। इसीलिए 2000 करोड़ की बात बता रहा हूँ कि अगर 1,15,000 दे रहे हैं तो आप उसको 2 लाख करा सकते। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर मैं जीत रहा हूँ पत्थरघट्टी डिवीजन, तो अगर जो आवाम का भी मसला रहेगा, जो आवाम का भी काम रहेगा, उन्होंने मेरे साथ आओ, मैं धरना दूंगा। अगर उनका काम नहीं होगा, जो ऑफिस पे काम नहीं होगा, मैं उनके साथ जाऊंगा। किसी भी मसले में रहने दो, लोकल से लेके हायर तक, एमआरओ से लेके कलेक्टर तक, कंसर्न मिनिस्टर तक, कमिश्नर साहब तक, क्यों नहीं होता भाई? फिर आपको जब भेज रहे हैं, आपका फोन है, आपको है, तो जब एक प्रोटोकॉल होता है, जब आए तो आप वीआईपी पर्सन है। किसकी वजह से आप बन रहे वीआईपी? ये अवाम के वोट की वजह से बन रहे हैं। आज केसीआर साहब अगर हुकूमत में है, किसकी वजह से है? अवाम की हुकूमत, वो अवाम के वोट की वजह से है। तो हम ये बोल रहे हैं जब 2000 करोड़ है, अब बताइए आप लास्ट टाइम का जो है आरटीआई से डाल के निकालिए, 400 चिल्लर करोड़ जो है वापिस गए। अब ये साल तो जो है अभी बजट में से कम कर दिए, अब ये लॉकडाउन की वजह से पूरा रुक गया। क्या कर रहे हैं भाई? एक एम्बुलेंस को रही पब्लिक, मैयत की आज से एम्बुलेंस नहीं मिली, ऑक्सीजन नहीं मिला। आप भी वर्क करे हुए, आप भी जो है सोशल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत काम करे। अभी ये उस्मान नगर में पानी क्यों नहीं जा रहा बताइए? ड्रेनेज सिस्टम है ना। मरहूम राशिक रेड्डी साहब जो है यहाँ से एक जो है पहाड़ी तक जो है बहुत बड़ी लाइन, जैसा फिल्मों में बताता एक आदमी, जैसा शहंशाह फिल्म है, उसमें से जो है अमिताभ बच्चन जाके जो है
कुछ लगा के जो है बम वगैरह लगा के उसको उड़ाते, उस उतने बड़े बड़े जो है टेनर के ऐसा होते। तो नहीं, कचरा भी आया तो उसमें से निकल जाता, उसको ला के जो है मूसा नदी में मिलाते, बोले थे शाहीन नगर, पहाड़ी शरीफ, सराउंडिंग जितने एरिया यहाँ से उसको सेंट्रल से लेके जो है मूसा नदी में मिलाते। क्यों नहीं हुआ साहब? जब उन्होंने 2000 करोड़ सैंक्शन करे थे, जब भी 2009 में भी ठहरा था मैं इलेक्शन। तो बोलने का मतलब ये है कि आज इलेक्शन का मोमेंट है, हम ठहरेंगे, आप हमारे रोक देगा? तो डेमोक्रेसी है ना सर, सब ठहर सकते हैं ना, आपको भी नहीं रख सकते हम, आप ठहरें तो। हम ये बोल रहे हैं कि भाई अगर गवर्नमेंट से जो स्कीम आते हैं, आप इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप का जो है लास्ट ईयर कितना दिया गया था उसको आप इंक्रीज करवाइए। आप जैसा अभी बोले असेंबली में ऐवान में उठाए, तो ऐवान में उठाने के बाद में हो रहा क्यों नहीं? काउंसिल में अगर जो है जिस तरीके से होना तो ये चाहिए कि जिस तरीके से असेंबली में जो है लाइव बताया जाता, काउंसिल में भी बताना कि भाई कौन कितने उठाए। थोड़े थोड़े आप इश्यूज उठा दे रहे हैं, बाकी के छोड़ दे रहे हैं। भाई एक एक रोड 8-8 महीने छोड़ दे रहे हैं आप, तो लोग कैसा देंगे? इसको पलट के अगर आप मंडी को ले लेंगे तो लोग डर रहे हैं कि अगर आप खुद आके छोड़ देंगे, कॉन्ट्रैक्टर बोलता मेरे को जो है फंड नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, पैसे का मेरे को नहीं आया तो मैं कहाँ से डालूं रोड। तो लोग डर रहे कि भाई हमारे खुदा दे तो जो हमारा रोजगार। पहले लोग जो है दुनिया का परेशान है, फाइनेंस से लिए हुए पैसे, बाहर से लिए हुए पैसे, बहुत परेशान है लॉकडाउन, कोरोना की तरफ से, लॉकडाउन की तरफ से। जैसा कि आप अभी बोल रहे हैं कि मंडी का जो काम, तो आपकी अपनी क्या स्ट्रेटजी होगी? जैसे कि मिराल मंडी का जो भी काम है, तो अगर वो काम के लिए अगर शुरुआत की जाती है, अजय साहब हम बैठ के करवाएंगे काम, हम ठहर के करेंगे काम जी? ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को दीजिए आप जो 8 दिन में काम, तो बता रहा हूं ना मैं जी। अगर सबसे पहले तो हमारे पास मशीनरी नहीं है। मैं इससे पहले के इलेक्शन में भी जो है उसको वो करा था, जिस तरीके से जो आपकी ड्रेनेज की गाड़ी आती जी, वो फ्लैशिंग करती गाड़ी जी, उसको छोटी गाड़ी होना जी। जैसा 150 वार्ड है, 150 वार्ड में अगर हर वार्ड को अगर एक वार्ड में ज्यादा जरूरत है तो वहाँ 4 गाड़ी होना जी। तो एक गाड़ी फिरती पूरे डिवीजन में। आज आपका ने भरी हुई है तो 4 दिन के बाद हमें आपका नंबर आता जी। तो कारपोरेटर का जो है फंड कितना रहा जी। अगर 1 करोड़ 1 साल को आ रहा जी, तो आप वहां पर लड़िए, बोलिए, आपके एमएलए साहब को बोलिए, आपके एमपी साहब को बोलिए, आप जाके जो है भाई आपके छे ना सीएम साहब, आपके एमसी मिनिस्टर आपके छे ना, तो वहां पर ग्रेटर राजस्थान मेरा आपके छे तो बड़ा ही है ना फंडिंग को। आप मशीनरीज लीजिए। अब जैसा आपको एक मूसाबली में मकान गिरा जी, तो तरीका ये होता है जब हम वहां पर कुछ डीसीपी साहब को भी पूछे, वो डेवलपमेंट कंडीशन बोलते तो पुराना मखदूश मकान हो जाता। तो जून से पहले, बारिश से पहले होता है कि ऑफिसर्स का काम है जीएचएमसी में जाके जो है उसको जो है देखना, भैया आपका जो मखदूश हो गया, एक नोटिस इशू करते 8 दिन के अंदर जो है आप इसको जो है डिमोलिश करिए, ना तो हम आके करते 8 दिन के बाद में उनका काम होता आके उन्होंने जो है आप नहीं करे तो पुलिस प्रोटेक्शन लेते, मशीनरी ला के उसको डिमोलिश करते। मगर यहाँ पर हमारे पास ऐसा है, लोग मरने के बाद में जो है आके जो है पुरसा देते, चेक दिलाते। क्या करते भाई, अब बच्ची मर गई, 8 दिन में शादी थी, आप एक साहब मेरे से सवाल करें, अरे भाई उनको 4 लाख का चेक दिए तो लिया क्या आप उनके? हम नहीं बोलना चाहिए कि आप खबर पे रखते, जिंदा हो जाते। उनके घर में जो मातम था आप क्या करते? शादी का कर जाके मातम में तब्दील हो गया। इसके जिम्मेदार कौन है? आए केटीआर साहब आए, कौन आए? नुमाइंदे आए, यहाँ के देख लिए, कर दी। हमारे पास मशीनरी नहीं है, वो 2 जेसीपी लाए, एक जेसीपी का काम हो रहा, हम स्पॉट पे थे वहाँ, जेसीपी का काम हो रहा, उसको मारते जो है उसका एल पाइप फूट गया, उसको हटा दिए, 1-2 टिप्पर पुराने आ रहे हैं। तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारे कारपोरेटर अगर हम जीतते हैं तो हम हमारे एरिया में जो है 4 टिप्पर होना है तो हम 10 का डिमांड करेंगे, हमको 10 टिप्पर दीजिए। जिस तरीके से जो है दिवाली होता, दशहरा होता, गणेश होता, बोनाल होता, मुहर्रम होता, आपके बकरीद होती, रमज़ान होता, तो एक स्पेशल जो ड्राइव अभी 8 दिन पहले भी लगाए थे। तो इससे क्या होता है बोले तो आपको रोजगार बढ़ता। अगर मेरे एरिया में फर्ज करिए एक जेसीपी, एक फ्लैशिंग की गाड़ी, एम्बुलेंस नहीं है हमारे पास, हर डिवीजन को केटीआर साहब को हम डिमांड कर रहे हैं। मैं इलेक्शन जीतो हारो बहस नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई मैं जो बता रहा हूँ आप उसको, मैं सही बोल रहा हूँ तो आप उसको एक्सेप्ट करो। मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, आवाम के लिए बोल रहा हूँ। भाई कोरोना में एम्बुलेंस नहीं है, लाने को नहीं है, तो कहाँ गए? जब केसीआर साहब आरोग्यश्री बनाए थे, एम्बुलेंस बनाए थे, आज आरोग्यश्री नहीं है, लोग परेशान है, एम्बुलेंस नहीं है। वहाँ पर आंध्रा में जो है जगन साहब जो है डाल दिए, एम्बुलेंस दे दी, फिर हमारे को यहाँ पर पुलिस को दिएगा। यहाँ ठीक है, अच्छा करें, बहुत अच्छी बात है।
दूसरे इश्यूज पे भी दीजिए। आप फायर ब्रिगेड से, फायर ब्रिगेड्स नहीं है डिवीजन में, हर डिवीजन में होना चाहिए उसूलन 150 डिवीजन, 150 डिवीजन में आप ग्रेटर हैदराबाद में बता दीजिए आप कितने हैं फायर स्टेशन। जैसा मैं बताता हूँ आपको, मोगलपुरा है, गौलीगुड़ा है, मलकपेट है, और आपके शायद होंगे और 4-5 होंगे। जिस वक्त कुछ आँच लगती है तो वो वहाँ से अगर मलकपेट से चारमीनार को आया तक यहाँ पर घर जल जाता। तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि हमारा फंड जो पब्लिक टैक्स दे रही, पब्लिक जो है जो पैसा दे रही, उसको सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। एक एग्जांपल है, सऊदी में आपको अगर एक रोड डालना है तो वहाँ पर ये काम होता कि पहले 100 पूरे डिपार्टमेंट्स को नोटिस दिया जाता कि भाई हम रोड डाल रहे हैं, इसको जो है 5 साल तक हाथ नहीं लगाना। अगर आप इसको फोड़ेंगे रोड डालने के बाद तो लैक्स ऑफ रुपीज़ का जो है चालान होता। तो वहाँ पर पहले क्या करते लोग, अगर ज़रूरत भी नहीं है तो जैसा मैं बताया फीचर प्लान, उन्होंने क्या करते हैं केबल्स डाल लेते, ड्रेनेज वाला पाइपलाइन डाल लेता या वाटर लाइन डाल लेते, आपके टेलीफोन केबल डाल लेते, इलेक्ट्रिसिटी डाल लेते, उसके बाद में रोड डल जाती। तो यहाँ पर हमारे पास कैसा है, उल्टा है, पहले रोड डालते, फिर उसके बाद में ड्रेनेज डालते, फिर उसको पैच वर्क करते, फिर वाटर लाइन डालते, फिर पैच वर्क करते, फिर इलेक्ट्रिक डालते, फिर पैच वर्क। तो एक ही गली में आधा फंड इधर चले जा रहा। अब बारिश आई तो फिर ड्रेनेज लाइन से पानी जा रहा कहीं को नहीं साहब, रोडों पे इतना इतना कहीं को रह रहा। अभी भी उस्मान नगर में कमर तक बता रहे, क्या है फिर ये। आज 52-55 दिन, करीब 60 दिन होने आ रहा, मस्जिदा बंद है। क्या उस्मान नगर जो है अपने इंडिया के बॉर्डर के बाहर है ना, 7 समंदर बाहर है। अब आप बोलेंगे मैं इस तरीके से बात करूं, तो ये सारे चीज़ें देखने के बाद हमको इलेक्शन में हमको भी आना पड़ा। हम भी ये चीज़ बताना चाह रहे। एक आपको मैं चारमीनार टू फलागनमा फर्स्ट रोड वाइंडिंग प्लान 1970 का प्लान, आज तक भी उसको जो है इनकम्प्लीट है। अलियाबाद पे ले लीजिए, शाहबाज ले लीजिए, 80 फीट की रोड होना है, नहीं हुई। आपकी इतला के वास्ते मेरे हिसाब से एयरपोर्ट जो है पुराने शहर में, आप बोलेंगे कैसा, तो यहाँ से पहाड़ी शरीफ से शॉर्ट है रास्ता, शमशाबाद से नहीं। आप मीटर डाल के कल जाके चेक कर लीजिए, नहीं है तो आप मेरे को बोल दीजिए आप गलत बोल रहे बोले। शमशाबाद को एक आप जो है मीटर डाल के जाके देखिए, चारमीनार इधर से चारमीनार टू पहाड़ी से जाइए, कौन सा खरीब होता। लोग कई को नहीं जा रहे हैं इधर से। रात में 12 बजे देखिए कई फिल्म स्टार चारमीनार को है, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, फला फला बहुत है, रात में आए। रात में 12 बजे के बाद आप इधर से देखो मर्सिडीज, BMW सब गाड़ियाँ दिखेंगे। रात में कई को इस हादसे के ट्रैफिक नहीं होती, उनके गाड़ियों को जो है डिस्टर्ब, रोड छोटी है, नहीं जा सकते बोले। तो हमारा काम ये है कि भाई MLA आप है, पहले ये चंद्रान गुट्टे में आता था, उसके बाद में जो है आप चारमीनार में आ गया, तो फिर क्यों नहीं हो रहा डेवलपमेंट। अगर आप ये बोल रहे हैं कि हमारी बात गवर्नमेंट नहीं सुन रही, तो फिर आप क्या उसके बताइए। आप आ जाइए, रोड पे आ जाइए, आप धरना दीजिए, आप अलायंस मत करिए। जब तक पब्लिक का डिमांड और एरिया डेवलप नहीं होता, आप एक असेंबली में एक सवाल उठाए बाद आप जितने भी सवाल उठाते, जितने भी देने के बाद ये क्यों नहीं हो रहा बोल के आप जो नेक्स्ट उसमें आप बाइकाट करना, वहां पर धरना देना। तो हम यही बोल रहे हैं कि अगर हम भी आएंगे, आज हम नहीं है काउंसिल में, नहीं है कारपोरेटर, नहीं है कुछ भी नहीं है, सीट पे नहीं है, मगर हम उससे कम काम कर रहे हैं, खरीब तक काम कर रहे हैं। तो हम आवाम को क्या बोल रहे हैं, कुछ भी नहीं भाई, आप वोट दीजिए, आपका वोट का आपके पैसे लग रहे क्या। आप जिस तरीके से जाके डाल रहे हैं ना, आप डाल के खुद देखो ना, उसके बाद में हम करते नहीं करते। आप नहीं भी करें तो आप आइए, मैं बराबर काम करूंगा। आप मेरे को वोट नहीं भी डाले, आप आइए, मैं काम करूंगा। मेरे से जहाँ तक हो सकता है, जितनी मेरी जो है हिम्मत है, मेरी ताकत है, मैं बराबर करता हूँ। अगर आप मेरे को जिता रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, वो पब्लिक का काम, जिसका भी जो काम रहेगा, जो भी हायर अथॉरिटीज तक काम अगर नहीं होगा तो बराबर उनको लेके जाके बैठ जाता हूँ धरना, भूख हड़ताल। यानी कि आपका ये कहना है कि जो है ना कि काम के बेसिस पे ही आप किसी को भी सुनिए, यानी कि आपका ऐसा रुझान नहीं है कि भाई मैं इंडिविजुअल या मुझे जिताओ, नहीं, मेरा ये आपका ये रुझान है कि भाई लोग जिस चीजों से जो मालूमात लोगों को नहीं है, और जो कुछ भी फंड सैंक्शंस होते हैं उसका यूटिलाइजेशन का जो कुछ भी है, RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन, वो लोगों तक नहीं पहुंच रही है। अगर पहुंच रही है तो फिर वो चीजें कैसे इस्तेमाल क्यों नहीं हो रही है,
ये तमाम चीज़ों के लिए आप यानी कि पब्लिक की यानी कि लोगों की फलाह और बहबूद के लिए आप ये इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, इलेक्शन लड़ना इस वास्ते देखिए, मैं अगर नुमाइंदा बनता हूँ, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव बनता हूँ, जी कारपोरेटर बनता हूँ, तो मेरी आवाज़ मैं वहाँ काउंसिल में उठती, वो रिकॉर्ड होती, जी वो गवर्नमेंट तक जाती। जी आज मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ, जी मेरी आवाज़ वहाँ तक जाती, 10% जाती। जी जब 95% जाती, 98% जाती, 99.9% जाती, होना बोले तो होना, मेरे बजट में से दो, नहीं तो एमएलए के बजट में से दो, नहीं तो एमपी के बजट से दो, नहीं तो सीएम साहब के बजट से। अब 550 करोड़ दिए ना भाई, जी जिस तरीके से व्हाइट राशन कार्ड है, क्यों आपको नहीं मालूम है? आप राशन दे रहे ना। और गली गली में ये मालूम है कि कौन से घर में पानी घुसा, किसका नुकसान हुआ। आज लोग, लेडीज बाहर क्यों आ रहे, रोड पे आ रहे ना। अभी और क्या होना आपको बोलो। आप आज आप जो है बोल रहे हैं कि जो है आप बाहर आके वोट हमको देना, आप फला फला जो है आ जाएंगे तो प्रॉब्लम। कहाँ प्रॉब्लम हुआ भाई? आपको वहाँ जाने को कौन रोके? वहाँ जो भी जा रहे हैं आप अटैक कर रहे हैं वहाँ पर नहीं जाना। ये क्या है? ये जुल्म है ना। तो आप सीधा सीधा जो है 550 करोड़ को जो है बैठ के बोलना था, 1000 करोड़ जो बोलना था। आपकी बात नहीं सुनेंगे, अकबर साहब की बात नहीं सुनते। अकबर साहब जो बोले सीएम साहब ओके बोलते। अकबर साहब जो बोले सीधा सीधा बोलो बोलते। केटीआर साहब सीधा सीधा बोलो भाई, आप मैं दे देता हूँ, कहते हो ना 500 करोड़ दे देता हूँ। तो फिर जो घरों में पानी अभी तक भी घुसा हुआ है वो निकला क्यों नहीं? मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर वहां पर पंप्स की जरूरत है, अब जलपल्ली का जो मसला है, चेयरमैन किसके है? एमआईएम के है। कारपोरेटर टीआरएस एमआईएम होती बात है ना भाई, आपके है। जब वहां तो मिनिस्टर है सुविता इंद्र रेड्डी भाई। आप कांग्रेस में थे एमएलए, अगर आप ये बोल सकते हैं कि आप एमएलए हो भाई, गवर्नमेंट के आप अपोजिट है, अपोजिशन है, आपका काम नहीं हो रहा, ठीक है। आप मिनिस्टर रहने के बाद अगर आपकी वैल्यू नहीं, आपके काम नहीं सुन रहे हैं, मातहत आपके जो सर्वेंट जो नहीं है, तो फिर बहुत मायूस अफसोस की बात है। आज अवाम रोड पे आ गई। जैसा आप देखते थे अभी, जैसा ट्रम्प का इलेक्शन हुआ, पब्लिक रोडों पे वहां पर, वैसा रोड पे आ गई। कई को आई। ये सोशल मीडिया की मेहरबानी है। सोशल मीडिया की वजह से गली गली का जो है आज प्रॉब्लम क्या है, कहीं भी आग लगने तो सोशल मीडिया पे एक सेकंड में आ जा रही। नेशनल मीडिया भी सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है। आज हम भी बैठे हुए फेसबुक पे, मैं बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन ये पूरा जाएंगे, सराउंडिंग जाएंगे भाई। जो भी देखेंगे बोलेंगे कि भाई हाँ बहुत लंबा बोल रहा हूँ, मैं आदत है मेरे को बात करने की, मैं डीपली समझाने के वास्ते बात कर रहा हूँ। मैं जीतो नहीं जीतो मेरी बहस नहीं है। मैं ये बोल रहा हूँ, मेरे प्लेटफॉर्म पे कोई पार्टी का आन दो, मेरा आदमी है, मैं उसके लिए काम करने तैयार हूँ, काम कर रहा हूँ। स्कॉलरशिप के लिए होने दीजिए, लोन्स के लिए होने दीजिए, हम बताएंगे, हम बता रहे हैं। आपको राशन कार्ड आज रुका हुआ है, आप 550 करोड़ का जो दिए, ग्राउंड प्लस 3 बिल्डिंग्स वाले लिए, मालूम है आपको? जी हाँ, एक एक घर में 5-5 जने लिए। जी हाँ, काफ़ी सारे ऐसे इत्तलात भी मौसूल हुए हैं कि जो कि उस जो भी ये पानी में जो भी जद में नहीं भी आए हैं, वो लोग भी ये रकम हासिल किए हैं। फिर अभी इसके रिस्पॉन्सिबल पर्सन कौन है बताइए? कारपोरेटर है। तो कारपोरेटर का काम है। अब देखिए आप इलेक्शन में अब एक पत्थरगट्टी है तो कम से कम 20-25 ऑफिसर जलते, उसको कायम रखना, काम के लिए भी कायम रखना। अब आप इलेक्शन के लिए 8 दिन के लिए डाल रहे हैं, जैसा आप घर घर लिस्ट लेके जाते हैं, भाई ये लिस्ट है, देखो ये वोट है, आप हमारे को डालना। जिस तरीके से आप जाके वोट मांग रहे कॉन्फिडेंस से, काम भी कराना। कैसा काम नहीं होता? कौन सा भी काम होने दीजिए। स्कॉलरशिप, लोग परेशान है, आज स्कूल के फीसेस को परेशान है, इधर से प्रेशर है, उधर से प्रेशर है, बाहर से प्रेशर है। आदमी घर से निकले शुरू होते ही प्रेशर, बाहर काम को गया प्रेशर, आए तक प्रेशर है, उसको करेगा कहाँ से? तो नुमाइंदे का काम है, कारपोरेटर का काम है। कारपोरेटर के माने क्या है? ये छोटे छोटे ग्राउंड के घरेलू मसाइल जो है पूरे उन्हें बताना, काम को। जो लोगों के जाती घर बताइए कितना डबल बेडरूम दिए, चलिए बोल दीजिए। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको 2 प्लेसेस, चार मीनार बस स्टैंड बता रहा हूँ आपको, पीछे पंच मोहल्ले में जो खिलवत में रोमान होटल के बाजू में जो लैंड है खाली रखे हुए हैं। चौमल्ला की पार्किंग को यहाँ ला के दे रहे हैं आप। चौमल्ला पैलेस के सामने आप सहूलत देते हैं, यहाँ ला के देते, यहाँ पूरा जो है आप बना के, इसको बनाइए, इसको आप ग्राउंड प्लस 3 बनाइए साहब। एक रोज जो है बस स्टैंड को दे दीजिए,
एक छत पे सीएम साहब बोले थे ऑफिसर्स होना, ऑफिसर्स लाइए। आपकी इतला के यहाँ से पेंशन ऑफिस फलकनुमा करें, आप जाइए, 16,000 18,000 किराया दे रहे हैं। आज बजट नहीं है क्या गवर्नमेंट के पास बनाने के? सालों से पेंडिंग डाल के रखते हैं। अब 34 महीने से आप कैलकुलेशन कर लीजिए कमर्शियल प्लेस को, यहाँ पर कितने आदमी को रोजगार मिलता बताइए। आप एक कमर्शियल प्लेस बनाइए, पीछे वहां पर बनाइए, चौमहला के पास बनाइए, नीचे पार्किंग सेलर, वहां तो कुछ भी नहीं। क्यों रुका हुआ है भाई काम? फिर आप बाद में बोलेंगे ना कब्जा। अब आप आ जाइए वक्फ लैंड पे, कौन खाए भाई वक्फ लैंड? कारपोरेटर आपका है, एमएलए आपका, एमपी आपका, आपको नहीं मालूम है? लैंड ग्रैबिंग कौन करे भाई? अब आप बोलेंगे आप ये सोप बोल रहे, तो आज मजबूरन बोलना पड़ रहा हमारे को। आप कल जो है 2 दिन पहले सलीम साहब जो है चेयरमैन जो है पहाड़ी शरीफ को गए, कितनी लैंड है भाई निकालो ना, दो ना। बड़े बड़े लोग जो बैठे हुए मदीना बिल्डिंग का कब्जा करके बैठे हुए हैं, कितना किराया मालूम करो। दूसरे और भी जो है कब्जे पे बैठे हुए हैं, कितना किराया? तो दो ना भाई, गरीबों को दो ना। आप किराएदार बनाओ, फ्री न करो, मामला किराए पे दो। डबल बेडरूम कितना मिला बोलो, बना के दो ना साहब। 6 साल से पेंडिंग रखिए। केसीआर साहब जो है जब तेलंगाना नहीं बना, भूख हड़ताल बैठे, सब करे काम, जब बोले जय तेलंगाना बोल के आप जो निकल जाते थे। फिर आप कौन रोके भाई? आपको हाथों को मेहंदी, पैरों को मेहंदी लग गई, आपको कौन रोकता ले? निकल के आइए ना। अब इलेक्शन है कैसा नहीं कर रहे भाई आप? केटीआर साहब कहीं को नहीं आ रहे, आज जो है अलायंस तोड़ दे रहे। क्यों तोड़ रहे? ठीक है आप तोड़े ना, तोड़ो जोड़ो, ये ड्रामे है ये। बाद में जो है मेरे उनका ही छे, डिप्टी मेयर उनका ही छे, स्टैंडिंग में इनके है उनके है। बगैर स्टैंडिंग कमेटी में जो है पास कोई जो है मसला पास नहीं होता। तो पर डिमांड करके बढ़ाओ ना सब, बजट बढ़ाओ। ओल्ड सिटी को हम ये बोल रहे हैं डेवलप करिए। जब ओल्ड सिटी में जो है रोड बड़े होंगे, अब देखिए आप आरटीसी का मसला है, बसेस रोक दिए, 100 बसेस आते तो आज मिनिमम आ रहे। क्यों? रोड छोटे हो गए, बस स्टैंड नहीं है, रोजगार बढ़ता। आपकी ये बस स्टैंड था तो जो है ग्रेटर हैदराबाद से पूरा पटन चेरू, ECIL, गोलकोंडा, मेहदीपट्टनम, शेखपेट, आपके गच्चीबौली, इधर से आपके पहाड़ी शरीफ, करीब JP दरगाह, इधर से ले ले तो आप जो है LB नगर वगैरह पूरा, आप इधर ले ले तो जो है टोली चौकी पूरा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट पूरा इधर से आया तो जो पूरा बिजनेस। मदीना से कपड़े के दुकान, गुलदारा पे सोने चांदी के दुकान, लाड़ा बाजार में चूड़ियों के दुकान। मेरा मानना यह है कि जो है बगैर पुराने शहर को कोई आए कि जो है किसी की शादी हुई तो चार मीनार को, ओल्ड सिटी को बगैर आए तक जो है उनकी शादी इनकम्प्लीट नहीं होती। कोई चीज़ तो बराबर चार मीनार से लेना पड़ता। तो ये सहूलतें पूरे आप क्या कर रहे हैं? खत्म कर दे रहे हैं। फिर आप बोलेंगे सब हमारा, हम क्या करें बोलो, हमारे को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं आप, इसको क्रिटिसाइज मत लीजिए। और आपके क्या कारपोरेटर्स है, एक लास्ट इलेक्शन में जो अकबर साहब जो खिलवत के जलसे में बोले थे, जो भी कारपोरेटर अगर कुछ आएगा तो मैं चप्पल से मारूंगा। हाजी साहब फिर पूरे नाले भर के जो है घरों में घुस गए, लोग तबाह हो गए, क्या एक्शन लिए बोलिए? फिर वैसे वही कारपोरेटरों को आप जो है सीट दे दिए। आप दूसरों को दीजिए, बुलाइए सोशल वर्कर्स को। आप क्यों अटैक करा रहे हैं, क्यों मारने लगा रहे हैं लोगों को? यानी कि जैसे कि आप जो बता रहे हैं मारने लगा रहे हैं, माजरत आपको रोक रहा हूँ, यानी कि हर शो मारने लगा रहे हैं बोले तो नहीं मैं ये क्लैरिफिकेशन इस वजह से कर रहा हूँ, अलग मत निकालिए। वही क्लैरिफिकेशन क्यों कर रहा हूँ कि लोग ये ना समझे, वहां पर गलत ना समझे। देखिए वहां पर जो वर्कर निकल रहा है कौन सी पार्टी का है? जी हाँ। क्यों रोक रहा है उन्हें? ओपन चैलेंज कर रहा नहीं है ना आप हमारे पास। आप पूरा ऑल ओवर इंडिया फिर रहे, आपको कोई रोक रहे? अगर वही आपके साथ हरकत होती पूरी तो आपकी भी इज्जत है ना, तो दूसरों की भी इज्जत है। जब आप कोई चीज़ नहीं कर सकते, दूसरा कर रहा है, आप उसको ताउन करिए, उसको अप्रिशिएट करिए। आप खुद बोल रहे हैं हमारे से अगर गलती हो रही है, हम क्रिटिसाइज हमारे को आइए बताइए। अब हम बता रहे हैं, पुकार रहे हैं साहब ये जो है इतने साल से पड़ा हुआ है पेंडिंग, कहीं को रुका हुआ है काम। देखिए MP साहब की नॉलेज में नहीं है। 2 दिन पहले चाहे चैनमर को MP साहब बुलेट गाड़ी पे, नई गाड़ी पे है, सुबह नहीं दिख रहा सबको। तो हम ये बोल रहे हैं अकबर साहब देखिए, असद साहब देखिए, हमारे को जरूरत नहीं है, हमारा शौक नहीं है, हमारे को हम जीतना बोल के नहीं बोल रहे। हम किसी से भी जो है अपोजिट नहीं है। हम आपको कोई चीज जो हमारे पेट में दर्द है, हमारा रोजगार है, हमारे से मतलब पब्लिक का है, उसमें हम भी शामिल है। मेरा भी कारोबार है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खाली मैं बहुत बड़े आप लाइए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ।
अगर मैं नहीं करके बता दिया तो आप चैलेंज है। ये आज जो मैं लाइव दे रहा हूँ आपको रहता रिकॉर्ड। काम किसको बोलते हैं मैं बताता हूँ आपको। भाई एक मेरा चैलेंज है, जीते भी ठहरे ना डिवीजन से, हैदराबाद के 16 मंडल का नाम बोल दो बोलो उनको, कौन सा मंडल कहाँ है बोल दो बोलो। तो ये गाइडलाइंस बताना है साहब। भाई एमआरओ के बाद आरडीओ के बाद कलेक्टर के बाद में रेवेन्यू मिनिस्टर, उसके बाद चीफ मिनिस्टर। तो कौन सी चीज कहाँ से कहाँ स्टेप बाय स्टेप होती है। ये सब कब होगा जब नुमाइंदे कुछ मालूम रहेगा तो नुमाइंदा बताएगा। मैं घर में बैठूंगा, फोन करेंगे, ये टाइम नहीं है फोन करने का, वो टाइम। आपका कहने का मतलब यही है कि यानी कि आपकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है कि जो कोई भी कंटेस्ट करते हैं तो उनकी काबिलियत के बिना पर उन्हें जो है। मैं काबिल हूँ नहीं बोल रहा हूँ नहीं, जो कोई भी यानी कि आप जैसे मैं किस भी बिना पे बात कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। जी हाँ, मेरे को पलट के कोई क्रिटिसाइज करने दीजिए, मेरे पास आके काम करा के उधर जाके गाली देने दीजिए, फिर आके काम करने मेरे से काम लेने दीजिए, मैं बराबर काम करूंगा। क्यों कि हमारा इस्लाम बड़ा कैसा, अखलाक से बड़ा, जबान से बड़ा, जुल्म से नहीं बड़ा, तलवार से नहीं बड़ा। तो एक उसको समझ में आता, अरे भाई अपन जाके जो है काम करा ले गया। मैं लोन आपको बता रहा हूँ ना, ओल्ड सिटी में लोन नहीं देते बोलते, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। आपको मालूम है आईटी इनकम टैक्स कितने जने रिटर्न आईटी बढ़ते बोलिए आप? हार्डली 10%। आपको कौन से बैंक से होना बोलो, हम करवाएंगे इंशाल्लाह ताला, लेकिन उसका तरीका है, प्रोसेसिंग है। आपकी एक शॉप होती, शॉप पे जो है आपका रेंटल एग्रीमेंट होना चाहिए, लाइट के बिल बराबर होना चाहिए, उसके बाद में आपका जो है लेबर लाइसेंस, आपका बिजनेस जो होता, अगर अब मेरा एक एच एस ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग है, उसका लेबर लाइसेंस होना, उसका जो है करंट अकाउंट होना, उसके बाद आप 3 साल का आईटी होना, गवर्नमेंट को जा रहा, उसके बाद में आपका देख के स्टेटमेंट होना 6 महीने का, उसके बाद में आपको बराबर आपको पैर पड़ के देते, क्रेडिट कार्ड देते। क्रेडिट कार्ड क्या है लोगों को बोलिए आप, न्यू सिटी वाले जो प्लास्टिक मनी बोलते, लोगों को नहीं मालूम प्लास्टिक मनी क्या है बोलिए। क्रेडिट कार्ड है प्लास्टिक मनी, उनको कैसा मिल रहा? उन्होंने भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान है। जब उनको कोई चीज मिल सकती तो फिर हमको क्यों नहीं मिल सकती? आज फिर 100 चांदमार के रात में कई को आ रहे हैं, हलीम खाने पिस्ता उसको आते, हलीम खाने शागोस को आते, कई को आ रहे भाई, उधर नहीं मिल रही। पुराने शहर को, चार मीनार को देखने के ऐसे रमजान में कई को आते, पुराने शहर का गणेश देखने आते, बोनाल देखने आते, सब सारे मुहर्रम देखने आते, सारी चीजें देखने आते ना। फिर तो हम ये बोल रहे हैं आपका वोटर आईडी नहीं है। अभी देखिए आप, कल की एक बात बता रहा हूँ मैं, इसी डिवीजन के सुना मैं कि उनका वोटर आईडी नहीं, उन्होंने इलेक्शन में ठहर देकर, अब उन्होंने कल जा रहे हैं, जबकि आज जो है लास्ट डेट है 3 बजे जो सबमिट करना है। कहाँ से करते बताइए? तो ये आपको पहले प्रिपेयर होना है, दूसरा आपको ब्रीफिंग करने वाला होना, बताने वाला होना। अब जो शादी का मैं आपको बता रहा हूँ, शादी मुबारक का भाई 2 लाख रुपए दिलाइए, उसके बाद में भी आपसे जो मदद होती है आप करिए, जिस तरीके से जिससे भी करा सकते कराइए, जाती घर कराइए। अभी मैं आपको जैसा बस स्टैंड का बताया, यहाँ पर अगर ग्राउंड +3 डालते हैं, ग्राउंड पे नीचे आप पार्किंग सेंटर में दीजिए, पीछे से बसेस दीजिए, एक बस खाली साथ ही निकल के चली जाती, उसके बाद में एक छत पे ऑफिस डालिए, उसके बाद सेकंड थर्ड पे जो है इतनी बड़ी जगह पे कितने, एक उसमें जो है 25-50 जो है डबल बेडरूम बन जाते। श्रीनिवास यादव साहब बोले थे हमारे को नहीं है, महेश्वरम में है जगह, हम वहाँ जा रहे हैं, बोले यहाँ बता रहे हैं हम, आइए श्रीनिवास साहब यादव, आप सिकंदराबाद में है, यहाँ आइए, पीछे कितनी बड़ी जगह है वहाँ बनाइए, वहाँ तो जो है आपको बस बोले तो कितने जनों का रोजगार बढ़ जाता सब। तो ये रोजगार के तरीके बता रहे ना, फिर क्यों नहीं सुन रहे? तो आज ये मूवमेंट है बताने का, बोलने का। मैं कोई रोड पे ठहर के जो है जलसे में पुकार रहा हूँ, और मेरी आदत नहीं है पुकारने, मैं प्रैक्टिकल पे यकीन रखता हूँ, ग्राउंड वर्क पे मैं प्रैक्टिकल काम कर रहा हूँ, ये जितने चीजें बता रहा हूँ मैं ये काम कर रहा हूँ बोल के बता रहा हूँ आपको सारी चीजें। अब पैन कार्ड है, आपको आज बगैर आपके पैन कार्ड के अकाउंट नहीं खुल रहा। जी हाँ बिल्कुल। तो कौन बताना साहब किसका काम है? ये जिम्मेदारी कारपोरेटर की होती। पैन कार्ड नहीं है भाई, आपका पैन कार्ड है ही नहीं है, लाइए मैं फॉर्म फिलअप। कितनी है फीस? 100-150 रुपये फीस है। आप लाखों रुपए इलेक्शन में खर्चा कर रहे हैं, मत करिए। आप जो इलेक्शन में खर्चा कर रहे हैं, देखिए मेरा मानना ये है कि आप 5 साल जो है
कारपोरेटर रहे, एमएलए रहे, 20 साल से एमएलए है, फिर आप लाखों रुपए क्यों खर्चा कर रहे हैं? आपका तो काम ये, मेरे को नहीं जानते होंगे, अब मैं आपको फेसबुक पे आए बात कोई जने बोलेंगे इन्हें बहुत बकवा कर रहा, बहुत पुकार रहा, नहीं वैसा नहीं है। आप 20 साल के एमएलए है तो आपका काम ये है कि आप नॉमिनेशन डाल के घर में बैठना, पब्लिक जाके वोट डाल देना आपको। क्या हो, अरे हमारा नुमाइंदा है भाई, हमारा एमएलए, हमारा कारपोरेटर है, हमारा एमपी, हमें को जरूरत ही नहीं है, खर्चा क्यों कर रहे हैं आप? वही पैसा आप जो है पब्लिक में जो है नहीं है। तो आपको मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, 4 मिनट से सेंटर से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट गवर्नमेंट लैंड नहीं बदल रहा। आप 10 किलोमीटर दूर चले जाइए, जमीन आप दिखेंगी। आप आशा नगर पे चले जाइए, बहादुरपुर पे चले जाइए, किशन बाग पे चले जाइए, पहाड़ी गने चले जाइए, शाहीन नगर में चले और सराउंडिंग एरिया जैसा, तो आप खरीदिए। इस तरीके का काम, प्रैक्टिकल काम करिए, लोगों को बना के दीजिए। 1 साल में नहीं बनता। जब 18 महीने में जो है 150 करोड़ का ब्रिज बन जाता, नहीं बनते, फिर आप बने तो क्यों नहीं दे रहे? अब लोगों को आज दिए आपको डबल बेडरूम, वोट डाले तो आप जो है हम आए तो गवर्नमेंट देते, नहीं तो नहीं। अब 550 करोड़ का मसला रोक डाले आप, लोगों को जो है ब्रेक कर डाले। लोग 10,000 के ऐसे 2 दिन पहले जो लेडीज का इंतकाल हो गया, लाइन में ठहरे। जिस तरीके से जो है एनआरसी का हुआ, जो नोटबंदी का हुआ, लोग मर गए, फिर वही आज मौकूफ आ गया। तो फिर इसके सारे चीज़ों के जिम्मेदार आखिर है कौन? जिम्मेदार लेंगे कौन बोलिए? अगर मैं एक एरिया का यहाँ पर 60,000 66,000 जीते भी वोट है, वो वोटर मालूम है मेरे को, घर मालूम है, गली मालूम है, नाम से याद है मेरे को, हाँ फलां भाई आप है आपका सेफ है नंबर। फिर आप प्रॉब्लम क्यों नहीं? उसको रोजगार से लगाओ भाई। 4% के हिसाब से 70 लाख की आबादी को कितने होते? 7 4 28 जी हाँ, 28 में 28,000 हो गए ना। 400 ऑटो देते, शर्म हो ना गवर्नमेंट को। 12% तो छोड़ दो साहब, 4% के हिसाब से दो। कितने गाड़ियां दिया, कितने ऑटो दिए, पूछने वाला ही नहीं है। अब पूछो, आओ भाई अपोजिट में आप हमारे पे खाली क्रिटिसाइज नहीं कर रहे। आज वक्त है, अवाम को हम बार बार अपील और डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ हमारा वोट मांग रहे हैं, आप जाइए डालिए। डालने के बाद में आप जो है आके पूछिए भाई आप हमारे को इतने बड़े बड़े बुलंद दावे कर रहे थे, काम करते बोले क्यों नहीं कर रहे? मैं बताता हूँ तरीका। भाई बीसी सर्टिफिकेट है, इस तरीके से जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं। बीसी सर्टिफिकेट अगर आपका नहीं रहता है, जो 5,000 फीस है 2,500 रुपये होता है। अरब, शिया, सैयद, कुछ कम्युनिटीज है, बोहरा वगैरह, उनको जो है बीसी सर्टिफिकेट नहीं बनता, शेख मोहम्मद वगैरह। तो ये काम कारपोरेटर का जिम्मेदारी है। अगर वो बीसी सर्टिफिकेट है तो बच्चों को सीट्स मिलते, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, बीसी ही बोलते हैं उसको। तो ये सारी चीज़ें कौन करना? एक आधार कार्ड में है, उसकी एज अलग रहती, एड्रेस अलग रहता, पैन कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक रहते, वोटर आईडी में मिस्टेक रहती। अब एंड टाइम पे गए तो जो है ये डिविएशन होगा। अब उन्होंने बोलते जो है नहीं आपका वोट यहाँ पे नहीं। अब उन्होंने वहाँ ठहर के पुकारते मेरा वोट है, उन्होंने डाल ली नहीं। आप अपनी चीज़ देखिए। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं, जैसा ऑटो वाले हैं उनका लाइसेंस नहीं है, तो प्रीवियस में जो है इस तरीके से काम हुआ था कि आरटीओ ऑफिसर, कारपोरेटर का काम, एमएलए का काम या एमपी साहब का काम होता है कि जो है आप ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को या ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को या असेंबली में या काउंसिल में आप इसको आवाज़ उठाओ कि भाई ऑटो वालों में लाइसेंस नहीं है, उनको जो है आप 10th रखे, 7th करिए, नहीं है भी तो जो है आप एक स्कीम निकालिए। भाई गवर्नमेंट आपकी है ना, आपको कौन पूछने वाले? एक वक्त केसीआर साहब ये बोले थे कि तेलंगाना बनने से पहले कांग्रेस गवर्नमेंट जो है तेलंगाना नहीं कर रही, तो बोली कि भाई तेलंगाना लाओ आप मेरे को, मैं रहता हूँ ओल्ड एंड सोल्ड, सदर आप पीछे पार्टी के, चीफ मिनिस्टर आप पीछे। तो जब ये बोलते थे कि जो कोई भी चीज़ है पूछना है तो हमारे को कांग्रेस को पूछना रहा तो सोनिया गांधी अम्मा के जाके जो है पैरा पढ़ना पड़ता, पूछना पड़ता। अब आपको कौन रोके साहब? तो आप अगर एक ऑटो वालों का कैंप लगा, ट्रैफिक वालों को बात करे, आरटीओ ऑफिसर को बात करे, चंद्रान गुट्टे में है ना सर, आपको इनाग्रेशन करे एमएलए साहब। मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ आप गौर करिए कि भाई मैं किसके किसके बारे में क्या क्या, इसके मेरे बारे में थोड़ा ही नहीं बता रहा हूँ, मेरे को ये दियो, मेरे को ये होना नहीं बोल रहा हूँ, अवाम के बारे में मेरा चैलेंज है। मैं जितना बोल रहा हूँ बोल दो बोलूँ, मेरे को याद करके नहीं बैठा। मैं बात इस वजह से कर रहा हूँ, काम करा बोल के बोल रहा हूँ। उनका लाइसेंस बनाइए, भाई लाइसेंस नहीं है, गाड़ी सीज हो जा रही बेचारी, उन्हें लेता किराए पे, उसके बाद फाइनेंस देना, उन्हें गाड़ी सीज हो गई तो ओनर जो है उसके ऊपर प्रेशर, कहाँ से काम करेंगे भैया? तो गवर्नमेंट का काम है
हाँ फ्री दियो भाई। अब आपको आपकी जैसा आप ओन हाउस होता, आपके ओन हाउस में जिस तरीके से आप रहते, आप किस तरीके से भी रहो, आपके ओन हाउस में आपको प्रॉब्लम नहीं रहता। आप किला मान लो, आप अगर किराए से रहे तो किला मारे तो मकानदार आ जाते कहीं घुमारे भाई बगैर परमिशन। तो आप अब सीएम आप है, तेलंगाना आपकी गवर्नमेंट है, एमसी मिनिस्टर आप है, सब आपके हाथ में है, फंड आपके, फाइनेंस आपके, सब है। फिर क्यों नहीं रिलीज हो रहा है भाई? आप अलायंस में है, फिर क्यों नहीं दे रहे? बीजेपी रोक रही, कोई भी नहीं रोक रहे ना। अब आप, मैं आप बोल रहा हूँ तो आप हाउ बोल के मेरी बात को आप मुंडी हिला रहे हो क्या बोल के, तो मैं भी वही बोलना चाह रहा हूँ उनको कि भाई आवाम के बारे में सोचिए। 50 साल से आप हुकूमत कर रहे, एक वक्त बोले कि निजाम सरकार की हुकूमत नहीं रहे, मगर मैं की हुकूमत 50 साल से, और 50 साल रहने दीजिए। हम ये नहीं बोल रहे कि जो दूसरी हुकूमत आ जाए आप हटिए, दूसरों को नहीं बोल रहे, लेकिन आवाम के बारे में सोचिए सर। यानी कि आपका ये कहना है कि जो कोई भी काम जो हो रहा है वो सिस्टमैटिक नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी सारी तकालीफ का सामना करना पड़ रहा है। और अगर यही काम अगर सिस्टमैटिक अगर होता तो जो है काफ़ी सारे जितने भी लोगों का हमको आज ठहरने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको अभी बता दिया, अगर आप 5 साल कारपेंटर है, अगर 1 साल आप स्कूल में पढ़े तो पास होते, फेल होते, फर्स्ट आते, मेरिट आते जी, ठीक है। आप 5 साल रहने के बाद भी फिर अगर बोलेंगे मेरे से जो गलती हुई मैं उसको आइंदा जो है नहीं होने दूंगा, मेरे से कोताही हुई मैं उसको नहीं करूंगा, मैं उसको जो है फिर रेक्टिफाई करूंगा, ये क्या बात है सर? यानी कि ये तमाम जो आप लिस्ट वाइज बनाइए साहब। आप एक एरिया में जो है लोगों को बुलाइए, बिठाइए, उनसे प्रॉब्लम पूछिए, भाई आपकी गली का क्या प्रॉब्लम है, आपके मोहल्ले का क्या प्रॉब्लम है। स्ट्रीट लाइट डाल रहे हैं, उन्होंने जो है खाली कैपेसिटर चेंज कर रहे हैं, जाके बिल डाल रहे हैं जो है मैं साहब नहीं डाल दिया, फिर 2 दिन में जो है बंद हो जा रही। ये आपकी इतला के वास्ते वो 1 साल की गारंटी वाली होती है, आप अच्छी लीजिए। आप नहीं ले रहे नहीं बोलो मैं, फिर 2 दिन में एक नई चीज आप लाए, घर का गोला भी लाए आप 10 रुपए का, अगर गोला लाए हुआ चेकर के अलावा अगर जैसा एलईडी आ गई, अगर ये 100 रुपए की लाए गारंटी 1 साल की वाली, उस पर लिख के दे रहे हो 1 साल बोल के 1.5 साल के दे रहे, 1 दिन 2 दिन पहले भी अगर वो जल जा रहा तो आप ले जाके जो आपको गोला दे रहा हूँ। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो है सबसे पहले जो है टॉप प्रायोरिटी पे काम होना और गारंटेड काम होना। रोड डाल रहे हैं 4 दिन में खत्म हो जा रही, आप पैच वर्क कर रहे, पानी आ रहा, पूरा जो है कंकर अलग हो जा रहा, डामर अलग हो जा रहा, फिर गड़े वैसे ही हो जा रहे, लोग तकलीफ से गुजर रहे हैं। अब देखिए आप एक बहादुरपुर का ब्रिज है, इतने साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्या कहूँगा, वहाँ बन गया क्या वही चीज है। तो ठीक है, अब मैं जीती आपसे बात कर रहा, आप अपने हिसाब से बताइए मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, मैं कहाँ सही हूँ मैं कहाँ गलत हूँ। अगर मैं इतना आपसे बात कर रहा हूँ, इतना बोल रहा हूँ, मैं आज इलेक्शन लड़ रहा हूँ जी, कहीं को लड़ रहे आप पूछो सवाल, मैं खुद बोल रहा हूँ आपको कि भाई इतनी चीज़ें है, इस वास्ते जो है हमारे को आज आगे आगे नाम पड़ा। तो हम आवाम को यही बोल रहे हैं, हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे, हम आपके इसके जिम्मेदार आप ही रहेंगे, फिर आवाम है आज जो रोडों पे आ रहे ना, उसके जिम्मेदार आप है। आप सही नुमाइंदे को चुनो कि कोई भी होने दीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप मेरे को चुनो, नहीं छोड़ दीजिए, मैं जीतो हारो कुछ भी उससे होने का नहीं है, मैं काम करता रहूँगा जब तक जिंदा हूँ, इंशाल्लाह बराबर काम करूँगा, मेरे नेचर में है। आप मेरा बैकग्राउंड मालूम कर लीजिए, मैं कोई लैंड ग्रैबर नहीं हूँ, मैं किसी का प्लाट खाए हुआ नहीं हूँ, कहीं जो है किसी से उसमें नहीं हूँ, मैं मेरी जगह अपनी जगह, मेरा काम भला मैं भला, मेरे पास कोई आए मेरे से जहाँ तक होता ओके, नहीं है जैसा भी मेरे से और किसी का नहीं मैं उसको भेजना है, मैं वहाँ पर जो है फॉरवर्ड कर देता हूँ, भाई आप फलां जगह जाइए मेरा है, मैं कॉल करता हूँ उनको भिजाता हूँ, अगर उनको जो भी मदद होना है हम मदद करते हैं, हमारी हाथ है। तो हम ये बोल रहे हैं कि हम आज कुछ नहीं है समझिए, थोड़ी देर को सीट पे नहीं है और इन्फ्लुएंस कारपेंटर का नहीं है, तो हम कल अगर बनते हैं तो हम कल आपको जो है उस तरीके की सहूलत दे सकते, जो आज आप जो है 10,000 के लिए रोड पे आ गए, यही आवाम को लेके अगर हम रोड ब्लॉक कर देंगे बैठ जाएंगे तो आना पड़ेगा केटीआर साहब, आज नहीं आएंगे, वोट मांगने नहीं आते, चैलेंज करें ना भाई जी हाँ 10 कारपेंटर लाते बोल के जी। तो हम आवाम को यही बोल रहे हैं कि जो भी अब आएंगे ना, कोई भी आने दीजिए, आप यही पूछिए कि जब कोरोना था, अभी भी कोरोना है, जब नहीं निकले अब बारात लेके कैसा नहीं कर रहे साहब,
पटाखे फोड़ रहे हैं। मैं क्रिटिसाइज नहीं बता रहा हूँ, रूल को फॉलो। जो परसों 4 दिन पहले जो दिवाली हुई, दिवाली में जो हाईकोर्ट काट रहा है कि जो है कोरोना है आप पटाखे नहीं फोड़ना, फिर ये रूल को फॉलो नहीं हो रहा। हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बता रहे भाई आप इतने हज़ारों की चीज़ों को जो है करने के बजाय किसी के घर में आप फंडिंग करिए। किसके घर में बाद लोग ऐसे है इज्जत के हाथ से जो है नहीं बोल रहे। आप जाके खटका, जैसा वोट मांग रहे ना, आप जाके खटका मारिए, भाई आपका क्या प्रॉब्लम, आप सेपरेट मिलिए उनसे, फ़ोन करिए, उसको बोलेंगे आपको नुमा, उसको अंदर। उसके बाद में मेरा चैलेंज है, आप ऐसा काम करिए। अगर मैं आ गया ना 5 साल में, 5 साल के बाद में अगर मैं जिंदा रहा, समझो मरना तो सबको आज नहीं कल, अगर जिंदा रहा तो मैं नेक्स्ट टाइम मेरे को जो है मैं नॉमिनेशन डाल के घर में बैठूंगा। मेरे को जाके फिर मेरे को वोट डालो, मैं हशमत हूँ, मैं इंडिपेंडेंट ठहरा हूँ, मैं बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा काम बोलेगा, अरे भाई आप लोग ओके, मैं जाऊँगा सीधा अपना नॉमिनेशन डालूंगा। अगर अवाम वाकई मैं काम करूँगा तो अवाम जिताती, मेरी पहचान खुद ब खुद बढ़ेंगी, सामने लोग काम समझ में आएंगे। जो गवर्नमेंट के जितने स्कीम थे मैं लाऊंगा, लाके बोलूँगा चलिए आइए भाई ले लीजिए, क्या क्या नहीं है डॉक्यूमेंट्स आप करें, आइए चलिए मैं बताता हूँ आपको, काउंटर रखता हूँ। भाई एक स्कॉलरशिप की बात बता रहा हूँ, एक ऑनलाइन का एक काउंटर डालेगा, एक ऑनलाइन को लोग आ जाएंगे जो 100 रुपये 150 रुपये दे रहे हैं। अभी इसके मी सेवा पे दे दिया आप गवर्नमेंट को बोलना था, गवर्नमेंट से मी सेवा की नहीं भाई, कारपोरेटर का में जो है हम लगा देते। 100 रुपये लिए 150 रुपये ले रहे हैं, आपको 10,000 दिए तो 2,000 खा जा रहे हैं, 5,000 खा जा रहे हैं। क्या है ये? एक जगह जो है 3 लाख दिए तो 2.5 लाख दिए गए थे, 5 जनों को दिए, 25 जनों को दूसरों को बांट दे रहे। फिर अब आप बोलेंगे उसके बाद में इनो ठहर के इनो जो है बात नहीं कर रहे हैं, आप ही ठहरिए। अब आप जाते, आप ही जो है बोलते हैं हम आए, हम कसम खा रहे हैं, हम आपको वोट हमारे को दीजिए, आंटी खाला पेट में मुंडी सब डाल रहे, फिर काम कहीं को नहीं कर रहे। अगर कोई 5 साल पहले जो कारपोरेटर थे जीते, वो मूवमेंट क्या था, आज कौन डेवलप हुए, वही आप डेवलपमेंट जीता होते और अल्लाह और दे देने दीजिए आपको। मगर आप उनको भी देखिए ना साहब, घर का किराया कहाँ से देंगे लोग, कारोबार नहीं है। अगर कोई कारोबार कर रहे हैं, उनका कारोबार नहीं हो रहा, आप मार्केट में आइए भाई, क्या बात है बोलिए, किस तरीके का आपकी मदद होना। कहीं को आप आज चारमल बस स्टैंड की बात है, मोबाइल मार्केट है, बहुत हालत ख़राब है। एक दुकान में 3-3 4-4 काउंटर किराया देना, खाली आ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किराया दे रहे हैं, चले जा रहे हैं लोग। पार्किंग बना है ना, ठीक है, पार्किंग अगर आप रास्ता उसको एक इस तरीके से जैसा वाइन शॉप को परमिट रूम होता वैसा बना के दे दिए, पीछे का दिख रहा है नहीं उधर का, तो अलग होगा क्या। अब वो गांधी बाजार में आता, वो कारपोरेटर बीजेपी के, उन्होंने आज तक पता नहीं है 5 साल में इधर फटके नहीं। एरिया MLA 4 मीनार MIM 12 फीट के टीना लगा था, कौन लगाए फिर अभी। आपका काम है ना साहब, आप देखो निकालो आवाम को क्या तकलीफ है, आप सब आप ही चाहिए। हम बोल रहे क्या, हमारे को ख्वाहिश नहीं है, शौक नहीं है लड़ने का। तो ठीक है, इंशाल्लाह हमारी आपसे बात करने का बहुत बहुत, हमें वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को ऐसा दिख रहा है मैं आपको कुछ ज्यादा जो है बोर कर दिया या ज्यादा बोल दिया। आप स्टार्टिंग में जिस तरीके से थे आपकी फेस रेटिंग आउट हो गई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है हशमत साहब, यानी कि आपने काफ़ी सारी चीज़ों की तरफ तवज्जो दिलाई है, जो कि हुकूमत की नाकामी और जो कोई भी हुकाम जैसे कि कॉरपोरेटर्स वगैरह होते हैं उनकी जहाँ जहाँ पर भी नाकामियाँ हुए हैं यकीनन, तो उस तमाम चीज़ों की तरफ आपने तवज्जो दिलाई है, तो इस बात का बहुत बहुत और एक क्लास बोलूँगा मैं, जितने बच्चे हैं वेल क्वालिफाइड है। अब तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद में उनको जॉब्स देना ना, जी कौन रोक रहे। सही। और जितने डिपार्टमेंट्स में जितने जने रिटायर्ड हुए, 6 साल की बात कर रहा हूँ जी, जैसा GHMC में अगर एक सेक्शन में 10 जने थे तो वहाँ 4 जने थे। वर्कलोड इतना है उनके ऊपर, किधर किधर करेंगे लोग। फिर उनके ऊपर हायर ख्याल ही जो है AC में बैठे थे, वहाँ से एक ऑर्डर प्लेस होता, कॉल आता, तो एक T कृष्णा बाबू बोल के जो है कमिश्नर थे, और एक परवीन प्रकाश बोल के थे। परवीन प्रकाश तो इतने बेहतरीन कमिश्नर थे कि जो उन्होंने ओपनली 12 घंटे पब्लिक को आइए, ऑफिसर को बुला देते थे सामने दोनों पार्टीज को, कब कर रहे हैं काम, 8 दिन का टाइम, नहीं बोले तो फिर आपको मेमो।
तो आप इस तरीके से जो है उनको भी जो है फ्री माइंड दीजिए। और आज जो है इतने वेल क्वालिफाइड बच्चे यानी कंप्यूटर करे हुए, आप उनको जो है रखिए। ओल्ड एज हो गए, उनको मालूम नहीं है, कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा, वो लोग बैठे हुए, कोई काम हो रहा नहीं, तो कैसा होगा ऐसा? अगर आप इख्तियार पे आएंगे तो ये जो जवान लड़के जो है जी, वो लोग को आप जॉब्स दिलाएंगे? मैं कुछ करता हूँ बोल के मैं यकीन नहीं दे रहा साहब। मैं जब आऊँगा तो आप मेरे को मौका देंगे तो मैं करूँगा ना। काउंसिल हॉल में कौन जा रहे हैं, इसकी जिम्मेदारी और इसकी जो है आपको यकीन कौन दिला रहे? मेरा सवाल वो है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि आप जो नुमाइंदे को चुन के ला रहे हैं ये उनका काम है। आप जो बताना चाह रहे हैं कि ये चीज लाया जा सकता है, ये जो आपका हाँ, सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल GHMC बिल्कुल की यानी बिल्कुल आपका जो सवाल जा रहा है, जो सीधा मुद्दा आप जो पूछ रहे हैं जी। कि नौजवानों के बारे में, जी हो, उस चीज के लिए अगर आपको ये अवाम जो जी। वार्ड 32 की है आपकी जी पत्थरगट्टी, अगर आपको लेके आएगी जी। तो आप अपने वार्ड में जी कुछ ऐसे ऑफिसर्स बनाएंगे बिल्कुल GHMC की बिल्कुल तरफ बिल्कुल से, बिल्कुल। हम कुछ ऐसे अलॉटमेंट्स आप देंगे, यानी कि अपॉर्चुनिटीज जो होते हैं, मैं बता रहा हूँ ना। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आते हैं जॉब्स के लिए या कोई भी चीज के लिए, जी तो आप खुद ठहर के वहां पर वो चीजों का काम कराएंगे बिल्कुल। या नहीं? हमेशा की तरह नहीं कर रहे तो एक साल में आप जो है हमारे को बाइकाट कर देना। ये आपका मुतालिबा है? अगर आपका अगर काम नहीं होगा तो अगले साल ही आपका, ये एक साल के अंदर मेरा जो है प्रोग्रेस कार्ड देख लेना आप जी। एक साल के अंदर मैं जीती बात करा, वो कितना काम करा, मैं 10% करा तो आप डिमांड करिए 20% करो। मैं खुद जो है आवाम के बीच में जाके उनसे पूछूंगा कि भाई आपकी तकलीफ क्या है, किसका नहीं घर जाती घर है नहीं है, आपके घर में कितने जने बेरोजगार है, आपके घर में कितने बच्चे शादी को बच्चियां हैं, आपको कितनी फंडिंग होना है, आपके घर में पानी आ रहा नहीं आता, आपकी ड्रेनेज लाइन ये मोहल्ले में कब दली थी, कितने साल पहले दली थी, ये कितने इंच की है, कितने 12 इंच की है, 18 इंच की है। यहाँ पर अब ये एरिया में लोकेलिटी में अगर एक 50 मकान थे तो ये फिर ये 50 मकान जो है पुराने थे, तो अब यहाँ पर जो है डेवलप हो गए, ग्राउंड+3 बने, 2 बने, कितने डेवलप हुए, 50 जाके 100 हुए, 100 जाके 150 हुए। जब अगर एक बिल्डिंग बनती है ग्राउंड+3 2 बन जाती तो एक मकान जाके 3 मकान हो जाते, 3 मकान हो तो अगर एक मकान में 4 आदमी हो तो 12 आदमी हो जाते। तो ये काम है ऑर्डर जैसा बढ़ते, तो डेवलपमेंट भी होना उसको। सबसे मेन रोड वाइंडिंग है, जहाँ आपकी जो है रोड वाइंडिंग नहीं हुई, मेट्रो रेल है, मेट्रो रेल हमारे पास नहीं है अभी तक। मेरा लमटैंक को बनाते बोले, पार्क बनाते बोले पेंडिंग है, हम नेकलेस रोड पूछ जाते, खुश हो जाते, आ जाते। नए पुल के बाहर जाइए आप, नए पुल के बाहर जाने के बाद में फिर आप इधर आना नहीं चाहते, यहाँ से जाते खुद बहुत खुशी खुशी जाते, नए पुल के करीब आते फिर अफसोस हो जाता, अरे फिर अब घर को जा रहे हैं, वहाँ कितना अच्छा था, सुकून था, हंस बोल के हवा में। यहाँ अपने पास कहाँ है, बिल्कुल अपन जो है बिल्कुल पैक हो गए, ब्लॉक हो गए। हम ये बोल रहे हैं सबसे पहले आप जो है रोड्स को जो है रोड वाइंडिंग करवाइए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड जो है फ्लोर लीडर PSA चेयरमैन अकबरुद्दीन अवैसी साहब खुद बोले कि भाई मैं जो है बोले मेरे काम नहीं हो रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि शर्मिंदगी महसूस मैं खुद करता हूँ कि फ्लोर लीडर रहने के बाद उनका ही काम, अगर आप अलायंस बोले, मैं हम हुकूमत में है बोले, उनका ही काम नहीं हो रहा बोले तो फिर अब आम आदमी क्या काम करा सकता बोलिए, कारपेंटर क्या करा सकता होगा? या फिर आप कारपेंटर को छूट नहीं दी, कारपेंटर को छूट कहीं की दी, इलीगल एक्टिविटीज करो बोल के दी। इलीगल एक्टिविटीज में तो जिस तरीके से आपके सामने हम नहीं बोल रहे, आपको शाहीन नगर बोल रहा, उस्मान नगर बोल रहा, जो नाले है नालों पे घर आप तोड़ा डाले, तो बनाने से पहले आप रोको ना, जाके नोटिस इशू कराओ ना। लोग ठहर के आज जो है रो रहे हैं पूरा, एक तो पहले पानी से घर डूब गया, उसके बाद में जो है फिर अब जो है आप आके जो है विदाउट नोटिस, वो नोटिस भी नहीं देते उसको। तरीका ये है कि आप नाले से कितनी दूर बनाना, तो आप फीचर प्लान आपका काम है। अगर जो है ये 20 फीट का नाला है तो फर्स्ट ऑफ ऑल बढ़ने से पहले जो है आप उसको क्या करना, रोड वाइंडिंग कर देना वहाँ पर, उसको 40 फीट का करो ना भाई। आप 10 दिन पहले पानी आने से पहले, जून की जो है मेरा 10 तारीख को लगती, जब आ जाते आप
काम कराना है, काम करा। ये काम कहीं को नहीं होता, बोलिए आप, मशीनरी नहीं है हमारे पास। जैसा मैं बताया, अगर अपने पास जो है जेसीबी है तो उस पर आप 24 घंटे रखिए तो 2 रोजगार बढ़ गए। दूसरे व्हीकल से, एम्बुलेंस है, उस पर रोजगार बढ़ गया। फायर स्टेशन है, उस पर रोजगार बढ़ जाता। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कर सकते हैं। मैं बोलने बैठा तो सुबह की शाम भी हो तो कम होता है। आप बोले खाली हो भाई आप इलेक्शन में डरे हो, नहीं, ये इलेक्शन की बात नहीं है। एक वक्त आया, सिर्फ और सिर्फ आवाम से हम अदबन गुजारिश अपील कर रहे हैं कि आप जो है अपना कीमती वोट इस तरीके से डालिए जाके, वो वोट ही है जो आप इनको जो है तख्त पे बिठा रहे हैं। आप तख्त पलटा सकते, अब आपके हाथ में है। नोटबंदी आप नहीं आए, लॉकडाउन आप नहीं आए, कोरोना नहीं आए, इलेक्शन, अब इलेक्शन कोरोना में ही इलेक्शन है, उसके बावजूद आपकी सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, आप बराबर रैली निकाल रहे हैं, आप बराबर बाहर आ रहे हैं, फिर आप कैसा आ रहे हैं, आप कैसा वोट डाल, आप घर पर नहीं जाएंगे, आप क्या बेस पे जाएंगे? वोट मांगने का आपका क्या हक है? जब आप अगर ये 10,000 रुपए के लिए जो लोग बिलबिला रहे हैं, 1-2 दिन पहले इंतकाल होगा, बोलिए आप क्या है? 10,000 रुपये आप नहीं दिला सकते। मैं बोल रहा हूँ आपको 2,000 करोड़, ऐसा 2,000 करोड़ पूरे दिलाओ साहब। 2,000 करोड़ नहीं दिलाए तो जैसा केसीआर साहब जय तेलंगाना बोल के भूख हड़ताल बैठे थे, पूरी आवाम को, पूरे तेलंगाना को ला लिए थे, तेलंगाना बनाए सेंटर से, फिर आप भी अब लाना पड़ेगा ना क्या जय तेलंगाना? फिर अब फिर जय तेलंगाना को आज़ाद कराना है हमारे को? नहीं है। आपके कारपोरेटर्स आ रहे हैं, आप मेयर बनाइए, डिप्टी मेयर बनाइए, स्टैंडिंग कमेटी आप बनाइए, सो ओके ठीक है, पब्लिक के लिए काम करिए। ओल्ड सिटी को नेग्लेक्ट मत करिए। गवर्नमेंट फिर यहाँ की जो है, अगर केटीआर साहब बोल रहे हैं कि नहीं आप जो है क्या यहाँ दे दिए, क्या जहेज में दे दिए क्या पुराना शहर? नहीं भाई, पुराने शहर आप कई को आ रहे हैं भाई, 10 कारपोरेटर मांगने कैसे आते हैं आप? अब इनके जहेज में है तो अब फिर अब आप क्या डाइवर्स होगा क्या आपका उनका? हो गया? बोलो साहब, फिर अब मैं गलत बोल रहा हूँ तो बोलो, आपने लाइव बोल रहा हूँ ना। जी, ये तो बताएगा कि क्या, क्योंकि काफ़ी सारे ये जो आप मुद्दे रखे हैं वो काफ़ी सारे काबिल तारीफ है, काबिल गौर है। उस्मानिया में जाइए जी, क्या हालत है देखिए, आप भी देखे हुए हैं। स्ट्रेचर्स नहीं है, व्हील चेयर्स नहीं है, लोग बिलबिला रहे साहब। एम्बुलेंस को डेड बॉडी ले जाने एम्बुलेंस नहीं मिल रही। एक साहब हम जो कोरोना में जो वहाँ पर हम करे थे, तो एक साहब जो मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा हूँ, उनके कोई रिश्तेदार का इंतकाल हुआ तो उन्होंने पहले ये बोले थे कि नहीं वहाँ नहीं करना, ऐसा गलत करे, ऐसा बोले। उसके बाद में जब बोले मैं फला जगह पर मेरे रिश्तेदारों का इंतकाल हो गया, उसके बाद में तो जब मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, ये तकलीफ से बात कर रहा हूँ, अंदर से बात कर रहा हूँ। मैं जो चीज़ों से गुजर रहा हूँ, देख रहा हूँ, उस पर बात कर रहा हूँ। मेरे को कोई ख्वाहिश शौक नहीं है, मैं कभी जो है मैं आके जो है किसी के बारे में, और मैं सारे ऑर्गेनाइजेशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे तहरीक मुस्लिम शब्बान होने दीजिए, हैदराबाद यूथ होने दीजिए, इलियास शमशी साहब होने दीजिए, MBT खालिद साहब होने दीजिए, और कोई मैं अगर नाम बोल रहा हूँ तो वो लोग जो है जो इंडिपेंडेंट लोग ठहरे हैं, अच्छे कैंडिडेट्स, इंडिपेंडेंट से मतलब मैं इंडिपेंडेंट ही नहीं बात बता रहा हूँ, अच्छे कैंडिडेट कोई भी पार्टी के होने दीजिए, आप उनको जिताइए। चाहे TDP होने दीजिए, MIM होने दीजिए, BJP होने दीजिए, TRS होने दीजिए, कांग्रेस होने दीजिए, जो काम करने वाले, आप आज सवाल करिए, घर पे आते पहले सवाल करिए, नहीं तो भाई बाइकाट, वोट नहीं। जैसा आप 10,000 को बोल दिए नहीं, तो ये आप मालूम है नोटिफिकेशन आ रहा, आप नोटिफिकेशन, और आप क्या जल्दी थी, 3 दिन थी खाली नॉमिनेशन में। 3 दिन में क्या होता बोलिए आप, इलेक्ट्रल सर्टिफिकेट नहीं निकलता, सुबह से शाम तक बैठे तो निकलता, मालूम नहीं है तो परेशान। कोर्ट फीस टाइम नहीं मिल रहा, 1 रुपये का स्टैम्प 5 रुपये 10 रुपये में, 2 रुपये का स्टैम्प 20 रुपये में, बॉन्ड पेपर अवेलेबल नहीं है, फ्रैंकिंग नहीं हो रही, फिर इलेक्शन ऐसा होता। लोग आज अब देखिए, कल आप पेपर में आएगा कितने लोग जो है टाइम हो गया तो जो है नहीं डाल सकते। तो ये ज़रूरी है बताना, हम आगे और बताएंगे, अभी आने वाले टाइम में और चीज़ों को बात करेंगे, दूसरों को और बताएंगे कि भाई सिर्फ आपकी वोट की अहमियत है। बार बार यही बोल रहे, वोट आप दिए, आप नहीं दिए तक उन्होंने जो खामोश हो, उसके बाद में मैंने मेरा भाई मरद बोल के जो है
उन्हें वोट आप देते, उन्हें जीतते, उसके बाद में उनका जो रवैया चेंज हो रहा ना, आप आज जैसा आपके घर पे आके वोट मांग रहे ना, फिर कल आप जाके उनके घर पे हाथ बन के मत ठहरो। आप हैंडकफ्स मत दला लीजिए, हथकड़ी मत दला लीजिए, जाके जो गुलामी की जंजीर से आज़ाद हुई, आप किसको भी डालो वोट, वोट आप जाके डाले तो ही चाहिए। अब तो बैलेट पेपर है, बहुत अच्छा है। हम आने वाले टाइम जो है हमारा जो भी निशान रहेगा, हमको जो भी इलेक्शन से अलर्ट होगा, हम उसको जो है डालेंगे, बताएंगे। हम सोशल मीडिया से चाहिए। अगर हमको हमारी बात से किसी को तकलीफ हो रही तो आप बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा बोल रहे, ज़्यादा नहीं बोल रहे भाई, आपके भले के लिए बोल रहे, अच्छे के लिए बोल रहे, ब्रीफिंग कर रहे। आप हमारे पास आइए, कोई काम के लिए आइए, हम काम किस तरीके से होता है रोजगार के, आप कराइए, कोर्सेस कराइए, मोबाइल टेक्नीशियन से आज मार्केट चल रहा, मोबाइल टेक्नीशियंस कराइए, कंप्यूटर को जैसा लगाए थे मेगा हेल्प कैम्प, अकबर साहब लगाए, ओके, हम अप्रिशिएट कर रहे, अच्छा काम कर रहे, कंटिन्यू करिए। ये फ्लोट आते हैं आप खाली कर दे रहे, नहीं, आप किसी को एक किट दे दिए तो नहीं, आप मत करो साहब, आप नुमाइंदे हैं, आप कहीं को अपना पर्सनल कर रहे हैं, गवर्नमेंट से लगा, बस्ती दवाखाना जैसा लगा है, अरे आप गए गोलीपुरे में, आपको रोका गया, कहीं को रोक रहे हैं? या खुद पूरा आप MLA है, आपके MLA कुछ आपके एरिया में रोक रहे हो तो आवाम कहीं को रोक रही, 10,000 नहीं मिले बोल के रोक दे रहे, तो आप दिलाओ ना सब, फिर उसका आप ऐलान करो कि भाई ठीक है 4 तारीख के बाद में देंगे, कब देंगे, देते नहीं देते, सडन आप जो है साइट ब्लॉक हो गई 17 तारीख को जैसा नोटिफिकेशन आते हैं। GHMC से एक ऑर्डर भी इशू हुआ है कि जी ये हाँ। इसको टेम्पररी रोक दिया गया है। टेम्पररी नहीं, ये इलेक्शन कोड कोड, जी हाँ, इलेक्शन नोटिफिकेशन आने के बाद कोई स्कीम नहीं चल सकती। जी हाँ। इलेक्शन कमिश्नर साहब बोले, मगर वो किस अंदाज में कैसा बोले, फिर उनको सेकेंड डे जो है रोकना पड़ा उसको। 18 तारीख को जो है 17 तारीख की रात में से बंद हो गई। देखे तक पूरी लाइन, पूरी पब्लिक, एक इलेक्शन डिक्लेयर, इधर देखे तक जो है पूरे गवर्नमेंट ऑफिस, GHMC ऑफिस में पब्लिक परेशान है, इलेक्टोरल ऑफिस को, उधर देखे तक आप जो है लाइनों में पब्लिक ठहरी हुई, खाना नहीं, बच्चे परेशान, रोडों पे ठहरे हुए, और जो लोग ले लिए फायदे में बैठे हुए, लाखों रुपए। भाई आप देने नहीं तो अकाउंट है आपका, नहीं इस तरीके से 2 रुपए किलो चावल दे रहे हैं, आप अकाउंट में डाल देना था, लिंक है ना, नहीं भी है ठीक है, आप रोक देना था, आप लिस्ट बनाना था। आपको मालूम है कौन से घर में पानी का, खास तौर से बोल रहा हूँ, आपको मालूम है मीडिया में हर जने अपने अपने फोन पे लेडीज बना रहे भाई वीडियो, तो हम वही लेडीज से अपील कर रहे हैं, घरों में बैठने वालों से, हमारी माँ बहनों से वही अपील कर रहे हैं, वही लेडीज से जीते, वही लेडीज वोट डालते। हम भी आज वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वही अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भाई अगर आप हमको लाइए, हम आपकी ये तो छोड़ दीजिए, 10,000 छोड़ दीजिए, माइनॉरिटी से अगर 1-1 लाख रुपए नहीं दिलाए तो बोल देना भाई मशीन देते थे, रोक दिए, सब चीज रोक दिए, तो फिर देंगे क्या? बजट जा रहा क्या? वापस जा रहा बजट। भाई 2,000 करोड़ की जगह आप 3,000 करोड़ कराइए, उसको बोलेंगे, उसको डेवलपमेंट। ये कब होगा? ये सारी चीजें वहां रहे तो ही बोलेंगे, नहीं बोले तो फिर चलिए आइए पूरी आवाम को लेके आप बैठ जाएंगे, नहीं बैठा तो बोल दीजिए भूख हड़ताल बैठता हूँ, केस हुआ तो जेल को भी जाता हूँ पब्लिक के लिए। अब अगर पब्लिक इतना बोलने के बाद, समझाने के बाद, अगर भाई अगर आप डेवलप नहीं होना चाह रहे तो मत होइए आप। मैं हारो जी तो बहस ही नहीं है, मैं बार बार रिपीट करूँ, मैं बराबर काम करूँगा, मेरे हद तक जो आएंगे कोई भी आने दीजिए, मेरे पास MIM के आने दीजिए, BJP के आने दीजिए, कांग्रेस अंदोटियर, कोई भी बंदा मेरे पास आएगा, मेरा होने मेरे प्लेटफॉर्म से बराबर मेरी हद तक का जो काम है बराबर करके दूंगा। लेकिन अगर लाएंगे आप तो मैं आपको करके बताऊंगा काम, भाई मंडी में पानी कैसा ठहरता हम बताएंगे आपको। अभी नवंबर चल रहा, अगली बारिश में मंडी वाले याद करना भाई, कब के टीना है डेवलप तो होना, वो तो इंशाल्लाह वक्त ही बताएगा हाँ कि ठीक। कौन कैसा किस तरीके से वो होता है। तो आपसे बात कर बहुत मसरत हुई। नाजरीन, ये थे जनाब हशमत अली साहब, जो कि पत्थरगट्टी वार्ड 32 से इंडिपेंडेंट कॉरपोरेटर इलेक्शन के लिए ठहरे हैं। ये उनके अपने कुछ बयान था जो कि आप
तमाम नाजरीन ने इस चीज़ को सुना है और उनके काफ़ी सारे ऐसे मसलों को उन्होंने उजागर किया है जो कि बहुत ही मालूमात वाले थे, जिसकी अवेयरनेस काफ़ी सारे लोगों को नहीं थी। तो ये पहली हमारी हशमत साहब से मुलाकात है। तो आप तमाम नाजरीन का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मशकूर हूँ कि आप लोगों ने, जो कोई भी हजरात इसको देखा है, उनका बहुत ही मशकूर और ममनून हूँ कि ये प्रोग्राम काफ़ी लंबा चला है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आवाम किसको जो है चुनती है और आवाम का अपना क्या रुझान होता है इस इलेक्शन में, और आवाम किसको चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है या फिर वही चीज़ चाहती है जो कि दोबारा बार बार वही चीज़ रिपीट होना चाहती है, या फिर कुछ तब्दीलियाँ चाहती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो हमारी नेक तमन्नाएं हैं जनाब हशमत साहब के साथ कि, और उनका ये बात उन्होंने बहुत अच्छी कही है कि किसी भी पार्टी को मत देखिए और किसी भी पार्टी का कोई ऐसा नाम नहीं है, बस आपका यही कहना है कि उन लोगों को जिताइए, काबिल लोगों को काबिलियत की बिना पर उन्हें वोट दीजिए, तभी जाकर के कुछ नया सुधार आएगा या कुछ नई चेंजेस आएगी। इन्होंने किसी भी कोई ऐसी पार्टी को कोई क्रिटिसाइज नहीं किया है जैसे कि इंडिविजुअल किसी के ऊपर क्रिटिसिज्म हो। इन्होंने बस यही चीज़ों को उजागर किया है कि जो काबिल होता है वो क्यों पीछे है। काबिल लोगों को लाइए तो काबिलियत आएगी, काबिल लोगों को लाएंगे तो डेवलपमेंट आएगा, और काबिल लोगों को अगर लाएंगे तो खुद का ही नहीं बल्कि मुआशरे का भी जो है अच्छाई होगी, उनका भी डेवलपमेंट होगा। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अगली बार फिर दोबारा मुलाकात होगी। मैं रिपोर्टर अबू बकर, अस्सलाम वालेकुम।